नासा भी अगर मशीन ला के दे देना तो उस पर भी यकीन नहीं करेंगे धांधली हुई है जी। अगर नासा से भी अभी आप कह रहे हैं, देखे ना ये जो इलेक्शन हुए तो इसमें भी कहा गया कि मशीन के जरिए, मशीन 2 घंटे तो बंद ही रही, इलेक्ट्रिक की वजह से कुछ खराबी हो गई थी, देखा होगा आपने भी वीडियो इसके अंदर जो बात चल रही थी जी। अब ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, इसको जब आप इम्प्रूव नहीं करेंगे तो मशीन किस काम की, फिर तो बेकार किस काम की, जो इतना शोर मचा रहे हैं कि जी बहुत काम की मशीन है और उस पे सबको लबैक कहना चाहिए और उसको जरूर वो करना चाहिए। जो कॉलर्स आपके बात करते रहते हैं, इसके लिए टाइम चाहिए होता है जी। साल, पूरा साल लगा लें, 2 साल लगा लें, उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन होती रहती है जी। हर पार्टी को कहें कि भाई आप इसके बारे में बात करें, पूरा साल, अगले आने वाले साल के इलेक्शन जो होंगे इस पे हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अब आप तो बिल्कुल एकदम जिसे कहते हैं ना, तेली में सरसों जमाने वाली बात आ जाती है कि जी वो फौरन ही बस अब जो इलेक्शन आ रहा है इसी में इस्तेमाल करने, अब जो कुछ है ये एक मशीन है, सब कुछ है। अब थोड़ी देर के तो जो भी जीतेगा वो धांधली के गाने गा रहा होगा। धांधली का जो लफ्ज ही नहीं खत्म हो रहा ना इतने सालों से ना, और ये धांधली का लफ्ज कभी भी खत्म नहीं होगा, आप देखिएगा ये हमेशा रहेगा। अभी भी इलेक्शन अगर होंगे तो उसमें भी ये लोग कहेंगे वैक्सीन आए तो फिर सही होगा धांधली का, मेरा ख्याल। अच्छा, एक सेकंड के लिए होल्ड करें आप, बहुत रेहान साहब का पता नहीं क्या सवाल है जी। जी मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि अभी एक कारर कुछ बोल रहे थे तो उनको उनकी खिदमत में 2 बातें अर्ज है जी। एक बात तो ये अर्ज है कि फैसलाबाद में दूध के कढ़ाइयों में लोगों को डाला गया था, वो आजम स्वाति के जुर्म की दास्तान सुना रहे थे, तो उनको ये भी याद होना चाहिए कि नवाज शरीफ के दौर में जलते हुए कढ़ाइयों में आदमियों को, औरतों को डाला गया है जो उनके खिलाफ थे जी। आप कह रहे हैं जलते हुए कढ़ाई में जिंदा लोगों को डाला गया जो नवाज शरीफ के खिलाफ थे। रेल के इंजन को पूरा पिघला करके इत्तेफाक फाउंड्री में इन्होंने लगाए पैसे सारे, ये इन्होंने हर तरह से घपले किए हैं और पैसे लूटा है पाकिस्तान को पूरी तरह से। अब आप उनकी बातों पे यकीन करती हैं? देखिए मैं किसी की बात पे, एक तो आप मेरे ऊपर ही आ जाते हैं हमेशा। मैंने आपको कितनी दफा समझाया है, एक सेकंड आपसे ही बात करूंगी, मैंने इनको कितनी दफा समझाया है कि मैं, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, एक कॉलर को होल्ड कर दूं जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो समीना। वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, थोड़ी देर के लिए होल्ड करें तो मैं इनको एक कॉलर को जवाब दे दूंगी। ये कॉलर हमेशा, हाँ ये कॉलर हमेशा मेरे ऊपर ही आके चढ़ जाते हैं कि आप हमेशा उनकी तरफदारी करती हैं, आप हमेशा उनको सपोर्ट करती हैं, जबकि मैंने 50 दफा बताया, 50 दफा हमेशा कहती हूँ मैं किसी को सपोर्ट नहीं करती हूँ, मैं न्यूट्रल होती हूँ, मैं हर एक का साथ देती हूँ, हर कॉलर को एयर पे लेती हूँ, हर कॉलर अपनी ओपिनियन देता है, अपनी राय देता है, उसकी राय की रेस्पेक्ट करती हूँ, जो भी बात होती है उसकी बात से बात निकलती है तो बात से बात कर रही होती हूँ, पर आके वो ये कह रहे हैं कि जी आप उनका बहुत साथ देती हैं, आप उनको बहुत सपोर्ट करती हैं। मैं तो देखिए न्यूट्रल बात कर रही हूँ, अभी इलेक्शन कमीशन में बात कर रही हूँ, जो हुआ हुआ इशू उसी में बात करना चाहती हूँ कि आप बताइए कि आपकी क्या राय है, क्या इस पे इंसाफ मिलेगा, क्या केस चलेगा या बंद हो जाएगा, हर केस की तरह स्टॉप हो जाएगा। मैं सिर्फ ये बात करना चाह रही हूँ। आप लेके जाके आ रहे हैं कि जी आप आजम सवाती की बात कर रही हैं, कॉलर ने कहा कि भाई गलत लैंग्वेज यूज करते हैं, मैंने तो नहीं कहा आजम सवाती गलत लैंग्वेज यूज करते हैं, कॉलर ने कहा है कि वो उनके तो हमेशा से अल्फाज ऐसे ही हैं, तो आप कह रहे हैं कि आप उनकी तरफदारी कर रही हैं। अब नवाज शरीफ के जमाने में तो ना कढ़ाइयों में जिंदा लोगों को जला दिया गया था, आप उसकी लैंग्वेज की क्या बात कर रही हैं, आप उसके कैरेक्टर की क्या बात कर रही हैं, मैंने तो बात ही नहीं की इसके पे, तो मैं इसलिए आप लोगों को मेंशन करना चाह रही हूँ, मैंने नहीं बात की, कॉलर ने बात की, मैंने उनकी बात सुनी। आपने आगे कहा कि नवाज शरीफ के जमाने में भी ये हुआ था, तो मैंने सिर्फ आपको बताया कि नवाज शरीफ ने आजम सवाती ने गलत लैंग्वेज यूज की, उन्होंने कहा कि आग लगा दो ऐसे इदारे को और जहन्नुम में जाइए इदारा, तो मैंने सिर्फ ये बात आपसे की है, मैंने नहीं कहा, ये मैं नहीं कह रही अपनी तरफ से, ये सारे मीडिया पे चल रहा है, मैं तो आके आपसे ये डिस्कस कर रही हूँ कि आजम सवाती को ऐसी लैंग्वेज यूज करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी। फवाद चौधरी ने लैंग्वेज यूज की, उन्होंने जब उनसे पूछा गया एंकर ने तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, जी इस बारे में मैं वहां मौजूद नहीं था, मुझे नहीं पता कि ऐसी लैंग्वेज क्यों यूज की गई, क्या किया गया। अभी उन्होंने लिया तो जब भी उनके ऊपर जो है ना इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया है, सख्त नोटिस लिया, उन्होंने इल्जाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन ने पैसे लिए, पैसे खाए, तो मैं तो सिर्फ आपसे सवाल कर रही हूँ, आप आके जवाब दें अपना। आप ये क्यों कह रहे हैं कि मैं उनकी तरफ बोल रही हूँ, मैं उनसे बात करती हूँ, आप गलत बात कर रहे थे। जी बोलिए अब आप। मैं जरा एक तरफ इस पर बोलना चाहती थी मीना, ये सेम एग्जैक्टली इसी तरह है ना जिस तरह पीटीआई के अरकान वो फवाद चौधरी और आजम सवाती ने इलेक्शन कमीशन में बगैर सबूत के इल्जाम लगा दिया, तो कुछ कॉलर आता है बगैर सबूत के आपके ऊपर इल्जाम लगा देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने जी। उनकी जहनियत उसी चक्कर में घूमे चली जा रही है, उससे बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। आटा चोर, पेट्रोल चोर, अद्वियात चोर और लोगों की हर चीज किस्म की चोरी जो खोई की हुकूमत रच के कर रही है और उसके सारे मिनिस्टर्स इसमें इन्वॉल्व है। अगर वो ना इन्वॉल्व होते तो ऑब्वियसली आवाम की हालत में कुछ तो सुधार पैदा हो जाता। मिसाल के तौर पे फी का आमदनी में इजाफा कर देते, आम आवाम तो वहाँ पर कमा रही होती
आमदनी में खान साहब ने इजाफा फरमा दिया है। तो अजीब अजीब बातें हैं ये खान साहब के इस किस्म के लोगों को अगर वो अपना वफादार समझते हैं, ये आजम सवाती और ये फवाद चौधरी, तो फिर मुल्क का यही हशर हो रहा है जो हो रहा है। अब आपके ऊपर भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि आप किसी को सपोर्ट कर रही हैं या आप किसी की बात पर तारीफ कर रही हैं। आप तो सिर्फ एक शो कर रही हैं, आप तो किसी की तारीफ मुझे करती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि मीडिया का काम तो सिर्फ आवाम को न्यूज पहुंचाना होता है ना। न्यूज तो हर तरह की होती है, उस न्यूज के टॉपिक पे हम बात कर रहे होते हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि तब्दीली के जिस दावे का जिक्र किया गया था, तो पहले तो महंगाई का सांप रेंग रहा था ना लोगों के ऊपर, अब ये सांप की बजाय जो है ना महंगाई का अजदा बन गया है, जो कि लोगों को निकल रहा है सालिम सालिम, और फिर भी हुकूमत पाकिस्तान को नजर नहीं आ रहा। और जहाँ तक कराची की बात करते हैं, कराची में भी क्या कहते हैं कि भाई पीपल्स पार्टी ने कराची का 50 साल में हाल जो है वो पूरा कर दिया। ओबियसली बहुत सारी जो भी जमातें हुक्मरानी करती है उन्होंने 100% दुरुस्त काम नहीं किए, और उनके गलत कामों को हाईलाइट करके उसी मीडिया का सहारा लेके उस मीडिया की सीढ़ी पर चढ़कर खान साहब ने अपने आप को ऊंचा दिखाया और लोगों को दावा किया और ये बताया कि भाई मीडिया पे सत्संग वो लोग लगाते हैं जिनके दिलों में चोर होता है। तो अब तो इमरान खान साहब खुद वही सारी बातें कर रहे हैं। जब आप अपोजिशन में थे तो आपके ख्यालात कुछ और थे, आपको हीरो बनाया गया, आपको मीडिया ने पूरा सपोर्ट किया, आपको अवाम ने सपोर्ट किया। लेकिन अब आप साहिब इख्तिदार हो गए तो आपको वही अवाम जहर लगती है, वही मीडिया के अरकान जहर लगते हैं जो आपसे सच वाला सवाल कर लें तो आप उसका ये बयान देते हैं कि भाई फलाने ने यूं किया था इसलिए मेरा मिनिस्टर। ये तो एक अजीब सी बात है कि अगर किसी ने चोरी की थी तो आपका मिनिस्टर उसकी मिसाल ये देगा भाई उसने चोरी की थी तो मैंने भी कर ली। तो ये तो कोई जवाब नहीं हुआ ना। आपकी लॉजिक क्या है? आपकी लॉजिक भी फेल हो रही है, आपकी चीजें भी फेल हो रही हैं। अवाम के ऊपर आपने मुसीबतों के पहाड़ पुरानी हुकूमतों की तरह आपने भी गिराए। आप भी कोई दूध के धुले में नहीं। अगर नवाज शरीफ भगवान इंडिया के नवाज शरीफ उनकी पार्टी छोड़ती पीपल्स पार्टी और वो भी एक सेकंड होल्ड करें मैं लूंगी आपको, जाइएगा नहीं, होल्ड पे रहें जी। जो पीपल्स पार्टी है उसके भी सारे कट्टा चोर है। तो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में भी जो लोग बैठे हैं वो दूध के हरके भी धुले में नहीं है, वो उन्हीं पुरानी पार्टियों के पुराने पापी लोग हैं जो कि रच कर यहाँ पर दबाकर अवाम की जेब से पैसे भी निकलवा रहे हैं, महंगी LNG भी खरीद रहे हैं। अद्वियात की माफिया हो, चीनी की माफिया हो या फिर किसी भी किस्म की माफिया हो, उसको कंट्रोल करने में, कीमतों को कंट्रोल करने में पूरी तरह से नाकाम हो रही है गवर्नमेंट। और अपनी गलती मानने के बजाय अपनी जबान का, क्योंकि इंसान जो कुछ अपने मुंह से अल्फाज अदा करता है वही उसकी जहनियत होती है, वही उसकी तरबियत होती है। तो जब अपनी जहन पे भी कंट्रोल नहीं होगा और तरबियत जीरो होगी तो आजम सवाती जैसे लोगों को प्रमोट करने वाले हजारों मिलेंगे। ये कहना चाहती थी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। हेलो जी सिस्टर जी, वालेकुम सलाम जी। देखिए सिस्टर, हुआ ये था कि आजम सवाती ने जिसने जब ये बदतमीजी करी इलेक्शन कमीशन के सामने, सही है, तो उस पे फवाद चौधरी ने कहा जी मुझे नहीं पता, मैं तो वहाँ मौजूद नहीं था। मैंने आपको बताया यही बोला जी। तो ये वजीर इत्तलात हैं, तो बाद में इनसे कहा गया कि जी आपको तो बोलना पड़ेगा हुकूमत की तरफ से जी। तो उस पे फिर उन्होंने आके कहा कि जी इन्होंने पैसे खा लिए हैं और ये खा लिए जी। आज जो है आप ये देखिए, जब इनको नोटिस मिला है ना तो ये जरा बैकफुट पे आ गए। ये कह रहे हैं कि जी मैं तो हुकूमत के लिए काम करता हूँ, मैं वजीर इत्तलात हूँ, मुझे तो हुकूमत के लिए बोलना पड़ेगा। क्योंकि इस देखे कि वजह ये है सिस्टर कि ये इलेक्शन कमीशन जो है ये एक न्यूट्रल इदारा होता है, सही है, उसको हर एक की इज्जत करनी चाहिए। तो अब यही बात हो रही है क्योंकि इनको तो वो कह रहे हैं, उनको नोटिस भेज दिए हैं, उन्होंने कहा है कि इससे नोटिस के बाद फिर हम मजीद कार्रवाई करेंगे, इनको कोर्ट तक लेके जाएंगे। तो आपको लगता है कोर्ट तक जाएंगे? अभी कॉलर ने कहा कि कुछ नहीं होगा, ये स्टॉप हो जाएगा, ये माफीनामा दे देंगे, ये माफीनामा दे देंगे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ सिस्टर, कल आपके चैनल पे आ रहा जो हो रहा था कि इमरान खान ने स्वीप कर दिया। आज इमरान खान ने, आपने देखा है, पूरे पंजाब के अंदर वो लेके बैठा है, उसने सख्त गुस्सा जाहिर किया है कि हम इलेक्शन कैसे हारे वहाँ पे जी। वही तो से आपके टीवी चैनल पे आके कह रहे हैं कि इमरान खान तो जीत गया और इमरान खान ने तो ये कर दिया, इमरान खान ने वो कर दिया जी। टोटल 7 या 8 सीटें मिली हैं उसको, 7-8 सीटें मिली हैं। और पंजाब से अगर अक्सरियत से इंसान जीतता है वही उसी की हुकूमत आती है, ये आप लोग भी सब जानते हैं जी। एक सेकंड होल्ड करें जी। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप ये देखें, लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया और वो वजीर आजम बन गए। और आप ये सोचें कि वो जरदारी ने बोला था कि इसने अब्यूज किया था इलेक्शन कमीशन को और कहा था कि ये RO का इलेक्शन था। और बचपन से हम सुनते आए हैं कि धांधली होती है और इलेक्शन कमीशन को कोई एक ऐसा बंदा नहीं है जो बदनाम ना करता हो। तो ये एक रूटीन की चीजें हैं। आई एम टेलिंग यू, ये एक पहले कॉलर ने बड़ी अच्छी बात की कि ये आप देखिएगा 2 दिन बाद ये इशू दब जाएगा, कोई और इशू आ जाएगा। यानी कि आप भी यही कह रहे हैं कि ये इशू दब जाएगा। अभी एक कॉलर ने तो कहा कि देखिएगा जरूर इसको तो कोर्ट में लेके जाएगा। इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट पे जिस शख्स ने हमला किया वजीर आजम बन गया। आप सोचे, एक शख्स बीवी के मरने से वो खप्पे का नारा लगा के वो जेलर 11 साल जेल में रहा।
वो सदर बन गया। तो ये एक छोटा एक पीनट्स है ये, इससे ना अदालत को कुछ होगा, ये माफी भी मांग लेगा, नहीं मांगेगा, मतलब इट्स नॉट अ बिग डील। आप ये देखें कि सारा दिन लोग एक दूसरे को गालियां देते हैं। असेंबली में क्या होता है, अभी आपने जलसे में देखा, पीडीएम के जलसे में वो प्लेट को देखा, प्लेट में भी गया था, वो फौजियों को कैसे गालियां दे रहा था। तो बाकी है कि एक्शन ले या ना ले, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने कहा ना कि जो वजीर नवाज शरीफ ने हमला करवाया तो सुप्रीम कोर्ट पे, और वो वजीर आजम बन गया। तो ये तो खुली हुई किताब है, ये तो इसने बोला है। देखिए लैंग्वेज कोई भी अब्यूज नहीं, जी 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 इदारे को क्या किसी को भी यूज नहीं करना चाहिए, अब्यूज नहीं करना चाहिए। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, कोई भी हो। लेकिन बात ये कि इस मुल्क का ये माइंड सेट है, आपको हीरो बनना हो, अभी देखिए ना वो आदम सवाती वो 4 दिन टीवी पे रहेगा। आप यानी कि आप ये कह रहे हैं कि गलत लैंग्वेज यूज कर लिया, वो 4 दिन टीवी पे रहेगा, आपका ये कहने का मकसद है कि इसलिए उसने जान के यूज किया। तो क्या वो तो इल्जाम लगा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने पैसे लिए, तो आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने इस इदारे ने पैसे लिए? शहबाज शरीफ ने इल्जाम नहीं लगाया था कि स्विस अकाउंट से पैसे लेके आओगे उससे पाकिस्तान? एक सेकंड होल्ड करें। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलामुअलैकुम समीना, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप? बिल्कुल जी हाँ बिल्कुल। मैं एक थोड़ा सा कमेंट करना चाहूंगा। अभी भाई आए थे जी, वो बात कर रहे थे कि जी ये शुरू से बचपन से, वाकई सही बात है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं जी, लेकिन क्या ये बचपन की बात कभी 55 में नहीं बदलेगी? क्या हमारे भी बच्चे आगे यही सुनते रहेंगे? बात आपने बड़ी अच्छी की। जी वाकई वो सही कह रहे हैं, हम बचपन से एक सेकंड, एक कॉलर को होल्ड करा दूं, आप ही से बात करूंगी, होल्ड करा दूं उनको जरा। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। 1 मिनट के लिए होल्ड करेंगे आप? 1 मिनट के लिए होल्ड कर लें प्लीज, मैं आपसे बात करूंगी। हेलो, ओके, थैंक यू। जी 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 बोले। जी तो मैं ये कह रहा हूँ कि बाकी बचपन से सुनते आ रहे हैं, ठीक है। अब मजे की बात है कि जिस वाकई सही कह रहे, जिस आदमी ने उस पे सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया वो वजीर आजम बन गया जी, तो दूसरे का कह रहे बीवी को मार के। आपने ये बहुत अच्छी बात की, कब तक ये चलता रहेगा, कब तक? सुने, और मजे की बात है जिसने टीवी के ऊपर हमला किया वो आपका वजीर आजम है, सही है ना? जी, तो मसला ये है कि सारे तो हमला वो वजीर आजम बने हुए हैं यहाँ पे, जी ठीक है। तो वो यही तो कह रहे हैं कि अब देखें कॉलर ने क्या कहा कि आजम सवाती को अब लेके 3 दिन तक वो उसकी कोई वैल्यू कोई अहमियत नहीं थी, मगर वो 3 दिन तक टीवी पे रहेगा। अब 3 दिन तक जी जी पता ही कुछ नहीं होगा जी। तो मैं सही बात, ये इन्होंने भाई ने बिल्कुल सही बात की कि हमला करने वाले सारे जो है वो वजीर आजम बने हुए, इसी बात है। और ये बचपन से सुनते आ रहे हैं। और मुझे माफ कीजिएगा, आप हर दफा कहती हैं कि ये आप कैसी बात कर रहे थे, ये कभी ठीक होने वाला नहीं। जब तक हमारी कौम का ज़हन नहीं बदलेगा ना जी, ये कभी ठीक नहीं होगा। यानी कि आप सारा ब्लेम जो है ना कौम को दे रहे हैं, आवाम को दे रहे हैं कि आवाम को ठीक होने का टाइम है। जी, नहीं पसंद तुम्हें निकलो, मारो और हटाओ, रिवोल्ट करो। रिवोल्ट भी नहीं करता ये जी, वो तो उसी किसने वो पीछे लॉन्ग मार्च कौन करके लेकर गया था? लॉन्ग मार्च किसने किया था? जी, ये नवाज शरीफ ने किया था लॉन्ग मार्च कि किसने किया था? आई डोंट नो। लॉन्ग मार्च तो आपको पता है ना, पीटीएम ही कर लेके जा रही थी ना, नवाज शरीफ और किसी। नहीं, अब तो पीटीएम की मुझे लगता है उनके वो गुब्बारे से हवा निकल गई हुई है। गुब्बारे से हवा निकल गई। पीडीएम के तो दावे और वादे सब ऐसे ही रह गए, समझ लें। अभी तो खैर देखे ना, पीडीएम जो थी ना पूरा एतराज कर रही थी पहले, आपको मालूम है, इलेक्शन कमीशन पे, और हुकूमत साथ थी, मगर आज हुकूमत ही इस इदारे के ऊपर आवाज उठा रही है। जी, आज 22 वर्ष हो गया। तो ये हमारा स्टैंडर्ड ऑफ, देखिए हमारा सोचने का मेयार क्या है जी, कि अगर ऑपोजिशन बात कर रही थी ना तो हम सब ऑपोजिशन के पीछे पड़े होते जी। अब गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो इदारा गया है। देखिए इदारों की जो है ना, इदारों की रिस्पेक्ट अगर गवर्नमेंट नहीं करेगी ना, सिटिंग गवर्नमेंट, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। मैं सही बात बताऊं जी, आधे लोग अगर नवाज शरीफ होता तो नवाज शरीफ वाले गालियां दे रहे होते इसको, अपना ये इलेक्शन कमीशन को। अब वो जगह पीटीआई वालों ने ले ली हुई है, तो बात कोई नहीं। अब आप देखें ना कि पीटीआई वालों ने ले ली इलेक्शन कमीशन पे। अब अगर इदारों का एक इलेक्शन कमीशन एक इदारा है, उसका बड़ा नाम है, और उसके ऊपर देखें कैसे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, ये अंदाजा लगाएं आप। सही है, वो मेरे से जो पहले भाई आए थे उन्होंने बिल्कुल सही बात की थी। हम शुरू से देखते आए और ये हमारी नस्लें भी देखती जाएंगी
ठीक है। तो मगर आप इसको स्टॉप होना चाहिए, हम लोगों को आवाज उठानी चाहिए, इस बात पे रुकना चाहिए। अगर ये चीजें नहीं रुकेंगी, अब 3 दिन के लिए आजम सवाती को हीरो बना दिया जाए पूरे मीडिया के अंदर, वो बात पे इसी पे बात होती रहे। जैसे अभी एक कॉलर ने कहा कि पहले तो उनका नाम भी नहीं लिया जाता था, मगर अब लोगों के सामने ये नाम आ रहा है, लोग अब रटेंगे कि भाई आजम सवाती ने ये किया। तो उनको ऐसा लैंग्वेज भी यूज नहीं करनी चाहिए थी कि आग लगा दो और जहन्नुम में जाइए इदारा। तो फवाद चौधरी को चाहिए था कि आखिर बोले, आवाज उठाएं, बात करें। मगर एक कॉलर ने कहा कि जी पीछे से इनको बोला गया है, इस वजह से ये सारी लैंग्वेज यूज की जा रही है। अब आप ये देखें, मैं तो सिर्फ कॉलर की ही बात कर रही हूँ। अब एक कॉलर आएंगे, वो मुझे कह देंगे कि जी आप उनको फेवर दे रही हैं, आप उनका फेवर ले रही हैं। आप वो आगे के उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के जमाने में तो कढ़ाइयों में जिंदा लोगों को डाल दिया गया था अगर उनके खिलाफ थे। किससे बात की है? मैंने सुनी नहीं थी। ये इसका सबूत है किसी के पास? ये रेहान साहब आए थे, अभी सबूत भी लेकर आएंगे, बार बार आ रहे हैं। अब 1 सेकंड में होल्ड करें और सुने उनकी बात। रेहान भाई बादशाह भाई हैं हमारे, बादशाह कुछ भी बोल सकते हैं। यानी कि आप उनकी बात पे यकीन रखते हैं कि वो सही बात करें? यकीन नहीं रखता, मैं कहता हूँ सबूत। आप ऐसी बात ना करें, ये हम पाकिस्तान में सुना करते थे 90s में कि वो कढ़ाई में डाल देते। भाई किसने बताया आपको? जी। फिर ये उन्होंने अपनी भाभी को दिला दिया था, उसमें कोई वो पता नहीं कौन सी भाभी थी, किसकी बीवी थी, जिसने कोई बात की थी ऐसे उनके। हम ऐसे किससे सुनते हैं, लेकिन आज तक अनफॉर्चुनेटली कोई वो नहीं मिलता, कोई सबूत नहीं मिला। बिल्कुल आपने सही कहा, सबूत है आपके पास, ये बात है। मैं वो बोल रहे थे, मैंने चले सुन ली, पर ये यकीन करें जब आपके पास अगर सबूत नहीं है तो फिर इस तरह की बात ना करें। जी हेलो। जी सिस्टर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अच्छा सिस्टर, मैं ये कह रहा था, ये आप डिटाई की इंतहा देखें जी कि कितने आराम से आगे वो कह रहे हैं कि 4 दिन के बाद जो ये किस्सा खत्म हो जाएगा। भाई रियासत मदीना है ये जी, रियासत मदीना में ये थोड़ी होता था, ये नया पाकिस्तान है जी अकॉर्डिंग टू इमरान खान। मगर आप डिटाई देखें और वही बात आ जाती है ना सिस्टर कि बुग़्ज़ है। क्या बुग़्ज़ है कि पहली प्राइम मिनिस्टर एशिया की, सही है, मुस्लिम कम उम्र, पहली यानी मुस्लिम कम उम्र प्राइम मिनिस्टर, वो शहीद हो गई। कह रहे वो मर गई, वो एक वर्ल्ड कप क्या जीत के आ गया 11 लोगों की खिदमत से। वो जो है जी हीरो है, उसको दुनिया जानती है, उसको फलाह करते हैं। यानी आप ये देखिए, ये है जी। और दूसरा ये कि ये रियासत मदीना में यही सब होना था कि ये होता था पहले कि जी 4 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। हाँ जी, मैं तो बहुत इस बात के खिलाफ हूँ, मगर खत्म हो जाएगा। भाई बोलो कि गलत है ये तो आके कम से कम बोल दो टीवी पे कि जो गलत है उसको बोलो तो गलत है, मगर नहीं बोले। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी हेलो। जी हेलो। जी देखें, ये जो इलेक्शन, इसमें करोड़ों रुपए खर्च होता है, ये तो सबको पता है, अरबों हो जाएगा जी। इन लोगों का कुछ नहीं जाता, सियासतदानों का। ये तो कौमी खजाने से पैसा जाता है, तमाम उसका इंतजाम होते हैं, ये होता है। बिरयानी और गोली साथ चलती है, यानी कि आप कह रहे हैं बिरयानी की प्लेट इधर गोली चल गई। जी। तो और दूसरी बात, यानी वो ये क्या कहते हैं, अभी कौन सा वर्ड हम यूज कर रहे हैं ना, कि वो धांधली हो गई जी। ये शुरू हो जाता है। ये अभी मतलब सियासतदानों को कौन समझाए, या लोगों के समझ में नहीं, सोचने का मेयार किस तरह तब्दील किया जाए, किसको चुना जाए, ये भी नहीं समझ में आती बात जी। फेयर एंड फ्री इलेक्शन अगर होते भी हैं तो उधर से अब जो हारता है वो कहता है धांधली हो गई। सिस्टम को पता नहीं किस तरीके से मतलब सही किया जाए या क्या किया जाए। ऐसा बिल्कुल सही कह रहे हैं, किस तरह किया जाए, सही किया जाए। 1 सेकंड के लिए होल्ड करें, कॉलर का भी मैसेज ले लूं, सबके ले लेती हूं। जी हेलो। जी हाँ जी। बात ये है कि बच्चे अभी तक बड़े नहीं हुए, 20 साल भी हो गए जी, कब तक दूसरों के नोए पड़ते रहेंगे जी। अब कुछ लोगों के नजदीक किसी की इज्जत खराब करना जो है वो पीनट है। इज्जत का एहसास इज्जत वालों को होता है, शायद पीटीआई वालों को इस चीज का इदराक नहीं है। दूसरी बात यह है, तनकीद करने और धमकियां देने में बहुत फर्क होता है। तो अगर चंदाखोर फॉरेन फंडिंग का मुल्ज़म जो है वो ये भी याद रखें कि वो आजकल हमारा वजीर आजम है। अच्छा, रेहान भाई जो आते हैं जी, अभी इल्जाम मेरा उस पे ऊपर अपना एक तजिया है, उनको बहुत एतराज है आपके उस पे तजिया। इल्जाम लगाने वाले जी, वो जब भी कोई बात करें तो पहले सोचा करें कि गलत खबरें शेयर करके आप अपनी क्रेडिबिलिटी को लूज करते हैं। अभी कहा गया हकायक जो है मसूद नहीं करने चाहिए। अभी कहा गया कि कढ़ाई में डाल दिया गया 70 लोगों को जी। ये पूरे पाकिस्तान में इस खबर का किसी को पता नहीं चला, इनको पता चल गया। उन्होंने कहा है ना कि अगर सबूत है तो बात करें, वो आके अगर उनके पास सबूत है। अब रेहान साहब से मैं कहती हूँ अगर आपके पास सबूत है तो सबूत पेश करें आकर। इतनी बड़ी बात आपने लाइव शो में आके बोली है। जी हाँ, उसके बाद फिर ये बताया गया
कि पिछले दौर में उन्होंने जो है रेलवे के इंजन जो है इत्तेफाक फाउंड्री में ले गए थे। इत्तेफाक फाउंड्री को बंद हुए हुए 20 साल हो गए हुए हैं और वो अब उनकी मलकियत भी नहीं है 20 साल से। तो इसलिए ऐसी बातें करें जिसके ऊपर कोई जो है किसी के ऊपर। अब आता हूँ मैं आपके दूसरे मौजू के ऊपर। जी, बात यह है कि ये मौजू जो है, ये जो आजम स्वाति और वाला भी, ये हुकूमत ने डेलिब्रेटली इसको अपना शुरू किया। मैं शुरू से ही कहता हूँ कि ये हर रोज एक ट्रक की नई बत्ती के पीछे अवाम को लगा दे। यानी कि आपका कहने का भी मकसद यही है कि 3-4 दिन ये चलेगा और उसके बाद ये स्टॉप हो जाएगा टॉपिक। ये इनकी हुकूमत की ये गोबल्स के पैरोकार हैं, उसका फलसफा था कि हर कुछ दिन के बाद जो है अवाम को एक नए इशू की तरफ लगा के हकीकी मसाइल से लोगों की तवज्जो जो है हटा दी जाए। अब हकीकी मसाइल ये हैं कि अपना कल जो है दायरा शुमारियात ने ये बताया था कि 13.4% जो है वो अफरात ज़र की शरह हो गई है। जमहूरी मुल्कों में अगर ये शरह हो जाए तो वहाँ पे मालियाती इमरजेंसी लागू हो जाती है। उस मालियाती इमरजेंसी का मकसद ये होता है कि मुल्क जो है इक़्तिसादी तौर पे ऊपर दिवालिया हो गया है। तो पाकिस्तान की ये सूरत हाल हो चुकी हुई है, लेकिन उससे तवज्जो उठाने के लिए ये ऐसी बातें करती हैं। चलें, आप ये कह रहे हैं कि जी आज समरी फिर पेश कर दी गई है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में 10 पे 50 पैसे इजाफा कर दिया जाए। इन लोगों को जब डॉलर 100 रुपए का था तो इनको गश पड़ा करते थे, अब 170 का है तो शाद बिशाद नजर आते हैं। दूसरी बात, एक सेकंड होल्ड करें। जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये देखिए कि नवाज शरीफ ने बेनजीर की तस्वीरें हेलीकॉप्टर से थ्रो किया था। आप सोचे, कैरेक्टर एसिसिनेशन ये इसने किया था। आज जबान की बात कर रहे हैं। दूसरा, मैंने ये कहा इंग्लिश में कहा कि कोई भी अब्यूज करे बुरी बात है, कोई भी गलत जबान इस्तेमाल करे तो वो हमारे भाई जज्बाती में इतने आते हैं। मैं उनको बार बार कहता हूँ भाई ठंडा पानी पिए, सांस में। आपको शहबाज शरीफ की तरह बोलेंगे कि ग्रूमिंग की जरूरत है, तो आप प्लीज सुना करें कि जो भी जबान इस्तेमाल करे, जो भी अब्यूज करे वो गलत है, चाहे गवर्नमेंट का हो या किसी का भी। आपने उसका राना सनाउल्लाह की जबान देखी है, सबसे बैड वर्ड वो यूज करता है हमेशा। तो अब इसमें आप किस किस को पकड़ेंगे? आप असेंबली में देखते हैं कि सब एक दूसरे की तरफ। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आजम स्वाति को पकड़ने की जरूरत नहीं है, फवाद चौधरी को पकड़ने की जरूरत नहीं है, ये बेकार है नोटिस लेना। मैंने ये नहीं बोला, ये मैंने कहा कि कोई भी अब्यूज करे गलत बात है। ये पकड़ ही नहीं सकते। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट पे जिसने हमला किया था, आप यकीन करें कि बेनजीर की डेथ के बाद सबसे ज्यादा रैप हुआ था, सबसे ज्यादा गाड़ियां। तो यानी कि मेरे कॉलर ने आके कहा कि ये इसी तरह चलता रहेगा, कभी भी इसको स्टॉप नहीं किया जाएगा। अब ऐसे ये निजाम नहीं खत्म होगा। ये एक माइंड सेट है, ये चलते चलते कोई एक आएगा। तो कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को क्या बताएंगे, हम अपने बच्चों को क्या बताएंगे, जिस तरह कॉलर ने आके बताया। नवाज शरीफ आप बता, अपने नवाजे को क्या देखना समझाएगा कि वो तस्वीरें फेंक रहा था बेनजीर की। आप देखें जितना अब्यूज नवाज शरीफ ने किया है ना, पीपल्स पार्टी और ये इन दोनों ने एक दूसरे को, अभी उसके बेटे ने कहा ये दोगली हुकूमत है। अभी तकरीर में आप सोचें, ये दोगली, ये क्या अच्छी जबान है? तो मैंने कहा कि अब्यूज जो भी करे गलत है, ये हमारा एक माइंडसेट है। मैंने कहा ना ये 4 दिन चलेगा, 5-6 दिन नहीं। और ये बस ये अपने ये लोग आते हैं और अपने गलत जबान इस्तेमाल करते हैं और लोगों से फायदा उठाते हैं। थैंक यू जी हेलो जी हेलो जी हेलो हेलो जी हाँ, काफी लंबा इंतजार हो गया, सही कह रहे हैं आप, इसलिए मैंने ले लिया। अभी 2-3 कॉलर और थे पर ड्रॉप हो गए वो। अब असल में ये कि कॉलर अपना तजिया दे रहा होता है, फिर दोबारा कॉलर कोई आ जाता है तो वो एक कॉलर का जवाब देने का आता है तो मैं उसको एयर कर लेती हूँ। तो इस तरह वो जो होल्ड पे होते हैं वो बेचारे होल्ड पे ही रह जाते हैं। मेन मसला ये जी, होल्ड पे रहें। जी 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 बोले जी। बात यह है कि जिस इलेक्शन कमीशन में आज नजर आ रहे हैं सबको, जिस इलेक्शन कमीशन को कहा जा रहा है जहन्नुम में डाल दो, आग लगा दो, जी 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 ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसने आपको अक़लियती होते हुए सेनेट का चेयरमैन मुंतखब करके दिया। जी, ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसने 72 घंटे नताइज रोक कर आपको तब्दील करके वज़ीर आज़म बनाया। जी, ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसने सरकारी चाइना कटिंग करके आपको नए हल्के बना कर दिए ताकि आप वहां से किसी तरह से इलेक्शन जीते। हालांकि जीते आप तक भी नहीं, आपको बना के सेलेक्ट करके बिठा दिया गया कुर्सी के ऊपर पेंट करके। जी, तो जब आपका पेंट उतरेगा तो बल्कि उतरना शुरू हो गया, लोगों को पता लग गया कि पेंट उतर रहा है। बात यह है कि भाई जिसको नतीजा जिसके फेवर में नहीं आता वो
वो इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार ठहराता है, धांधली कर दी, इलेक्शन कमीशन फला से मिला हुआ, इलेक्शन कमीशन फला से मिला हुआ है। तो भाई फवाद चौधरी हो या आदम सवाती हो, मैंने पहले भी ये बात कही थी और आज भी कह रहा हूँ कि आदम सवाती और फवाद चौधरी ने बयान खुद से नहीं दे दिए, इनको दिलाए गए, पे थपकी दी गई है कि ये बोलो, हम जरा टेम्परेचर तो चेक करें इदारों का कि इदारे किस टेम्परेचर पे जवाब देते हैं या हमारे साथ होता क्या है। ये सिर्फ फीलर चेक करने के लिए दिया गया है, होना हमारा इसमें कुछ नहीं है। इलेक्शन कमीशन को फिर एक टेलीफोन कॉल आ जाएगी, वो खामोश होकर बैठ जाएगा। ये तो बिल्कुल मतलब इसको कहना चाहिए टाइम जाया करने वाली बात है। इसके ऊपर बहस करना, साहिबान मेरे बुजुर्ग हैं, काबिल एहतराम है, तमाम लोग उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन आप इस क्लिप को संभाल के रखिएगा, आपके रिकॉर्ड में तो रहती है आर्काइव में, तो जब ये 4-5 दिन गुजर जाएंगे तो आप देखिएगा कोई नया इशू आ जाएगा। अच्छा, एक सेकंड के लिए होल्ड कर दें, एक सेकंड के लिए होल्ड करें। सही कह रहे हैं आप, नया इशू आ जाएगा। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे? अभी सारे कॉलर की बात भी सुनी और काफी बहस और तकरार चल रही है, क्या कहेंगे इस सिलसिले में? पहली बात तो ये कि जिस तरह से पाकिस्तान में मीडिया पे पाबंदी लग रही है जी, और वहाँ पे जो खबरें हैं वो सही नहीं आ रही है, लोगों को बहुत सारी चीजों से जो है वो बाखबर नहीं रखा जा रहा है जी। तो इस लिहाज से आपका जो चैनल है इस वक्त एक जो है वो अंधेरे में रोशनी की किरण है जी। आप यकीन करें कि इसमें जिस तरह से हम बात कर सकते हैं, ओपिनियन बिल्ड कर सकते हैं, मैं नहीं समझता कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई टीवी चैनल या अखबार आता है, उठा के देख लें, कोई न्यूज ही नहीं होती है, सबका ब्लैकआउट है। तो इस चैनल से भरपूर फायदा उठाया जा सकता है और इसको एक ओपिनियन बिल्डिंग के तौर पे यूज कर सकते हैं हम तमाम कॉलर जी। अब जिस तरह से ये बात हो रही है आदम सवाती की और फवाद चौधरी की जी, अब इन्होंने देखे एक आईनी अदारे के बारे में खुद बयान दिया या इनसे दिलवाया गया जी, ये एक अलग मौजू और अलग बहस है जी। अब हमको क्या करना चाहिए ओवरसीज पाकिस्तानियों को इसको सही करने के लिए कि हमें ये कहना चाहिए कि भाई ये एक आईनी इदारा है जी, जिसके बारे में जो गलत जुबान इस्तेमाल करेगा उसको हम उसकी मजम्मत करते हैं, चाहे वो हुकूमत का हो चाहे वो अपोजिशन का हो। देखिए हुकूमत का काम ये होता है कि आईनी इदारों को और दीगर सियासी जमात के साथ मिलकर मजबूत बनाए। आप कह रहे थे ना, जैसे कॉलर ने कहा कि पहले भी ऐसा होता रहा जी, और फिर हमारे जो हुकूमती जो दोस्त हैं उन्होंने कहा पहले भी होता रहा, आइंदा भी ऐसा होता रहेगा। ये हमारी जब तक सोच तब्दील नहीं होगी कि आइंदा भी ऐसा क्यों होता रहेगा, यार हम तो जाहिल कौन है। सही कह रहे हैं, चेंज तो होना है ना किसी सूरत। एक मिनट के लिए होल्ड करें जी, चेंज तो होना है ना। बिल्कुल, क्या हम मतलब इस कदर जाहिल कौम है कि हम अपने आईनी अदारों को मजबूत नहीं कर सकते जी। हम सब मिलकर इन सियासतदान को कहें जो अभी सिटिंग गवर्नमेंट है, इन्होंने अगर गलती करी उनसे हम बोले कि यार आप ये क्यों गलती कर रहे हो, आप इसको सही करो, आप इस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट हो, बजाय उनको कि हम सपोर्ट करें कि जी आजम सवाती ने कह दिया तो वो 4 दिन चलेगा और उसके बाद जनाब 5वें दिन ये खत्म हो जाएगा। ये हमारा तर्ज अमल, ये हमारी सोच जब तक तब्दील नहीं होगी हम पाकिस्तानी सियासत में उस माशरे में कोई तब्दीली नहीं ला सकते। मैंने पहले भी जब ये फिरदौस आशिक ऐवान वाला वाकया हुआ था तो हमारे ये कॉलर्स उनको सपोर्ट करते थे, अब वो काबीना से ही निकाल दी गई। तो भाई गलत चीज जो भी करे उसको सपोर्ट नहीं करो। और ये आगे जो है 1950 की बातें बता के कि वो उसने तस्वीर गिराई कराई, और भाई ये पुरानी बात हो गई। अब जो नया है मौजू उस पे बात करें आप, और आप ये बताने की कोशिश करें हम सब इंक्लूडिंग मी कि देखें जनाब ये मामला पाकिस्तान से हमें मोहब्बत है, पाकिस्तान के बारे में कोई गलत बात करता है, पाकिस्तान के इदारों पे कोई हमला करता है, उसके खिलाफ गलत बात करता है, तो उस वक्त आपका ये फर्ज है कि बजाय आप अपोजिशन या गवर्नमेंट में हो, आप न्यूट्रल पाकिस्तानी हो के उन सबको आप पहले मजम्मत करें उनकी। जी। आदम सवाती की मैं मजम्मत करता हूँ और फवाद चौधरी की मैं मजम्मत करता हूँ। इन्होंने एक आईनी इदारे को गलत बात करी, उनसे कहा कि ये पैसे लेते हैं और इनको आग लगा दो। जी। इनके मुंह से ऐसी बात जेब नहीं देती है, सिटिंग गवर्नमेंट में हो चाहे अपोजिशन में हो। हमारा फर्ज ये है कि इनकी मजम्मत करें पुरजोर तरीके से। ये हमारी आवाज है, पूरी दुनिया में जाती है, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की आवाज है, सच की आवाज है। आप आके इनको सपोर्ट नहीं करें कि जी पहले भी होता था तो अभी भी हो रहा है, इसमें क्या है।
तो फिर ये बचपन से देखते चले आ रहे हैं इसी तरह की चीजें, ये कह रहे हैं लोग जी। यानी आप अपने बच्चों को, आइंदा नस्ल को 50 साल में 70 साल में कुछ नहीं कर सके, आपकी ये मेंटेलिटी है कि आइंदा 70 साल में भी यही होगा। भाई इस मेंटेलिटी को चेंज करें और मजम्मत करें, जो भी कोई ऐसा करता है उसको बोले गलत बात है, इसको आप सही करें, आप आइंदा ऐसा ध्यान नहीं दें। यानी हम उनको इनकरेज करते हैं कि ठीक है जी कोई बात ही नहीं है। तो अगर हम इनकरेज, पाकिस्तान में तो कोई कुछ नहीं कहता, अगर हमने भी कहना बंद कर दिया तो फिर अल्लाह हाफिज है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सब कॉलर्स से मैं कहता हूँ कि हमारा चैनल जो है इस वक्त उम्मीद की एक वाहिद किरण है और पाकिस्तान में ये इनकलाब ला सकता है अगर हम सब मिल के एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलें। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बड़ी अच्छी बात की आपने जी। हेलो जी। जी सिस्टर जी। देखिए मंसूर भाई ने भी कितनी अच्छी बात कही जी। देखिए सिस्टर बात ही होती है कि एक औरत इस दुनिया में नहीं है जी, सही है ना। वो कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ में क्या अब्यूज, भाई तो उससे बढ़ के तुम अब्यूज कर रहे हो कि जो आदमी इस दुनिया में नहीं है तुम उसका नाम लेके आके ये बता रहे हो कि उसके साथ क्या क्या हुआ। पहली बात। और दूसरी बात ये सिस्टर कि ये क्या वही बात कि ये जी हमारा माइंड सेटअप है। भाई इमरान खान तो ये माइंड सेटअप चेंज करने आए थे ना कि नवाज शरीफ चोर है अब चोरी नहीं होगी, जरदारी चोर है अब चोरी नहीं होगी जी, यही बात करने आए थे ना इमरान खान। तो ये माइंड ही तो इमरान खान चेंज करने आए थे लोगों का कि नया पाकिस्तान बन रहा था ना सिस्टर। पुराना वाला पाकिस्तान में वो माइंड था, नए पाकिस्तान में थोड़ी है ये माइंड। नए पाकिस्तान में नहीं, सही नए पाकिस्तान तो रियासत मदीना है अकॉर्डिंग टू इमरान खान ना जी जी जी। तो उसमें इस तरह की लाइनें इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, आप ये देखिए 4 करोड़ रुपए सिंध हुकूमत ने आज दिए हैं उमर शरीफ को जी, सही है। कोई हुकूमत की तरफ से आप मुझे एक बयान बता दें किसी ने कोई एक थैला भी दिया हो? किसी ने कुछ नहीं किया। सिर्फ बातें, वही बात है कि बातें करा लो, बातें करा लो। मगर सिंध हुकूमत ने 4 करोड़ रुपए दिए हैं आज। तो वो कोई किसी चैनल पे आप मेरे ख्याल में ARY वगैरह किसी पे भी ये खबर नहीं आई है, सिर्फ ये GNN और जियो के ऊपर ये खबर चली है। मगर और किसी चैनल, क्योंकि वही इमरान खान चलने नहीं देगा मीडिया को। जो आदमी PTV पे हमला कर सकता है तो वो मीडिया को सिस्टर कहाँ से वो उसको इज्जत देगा मीडिया वो जी। चले जी। हेलो जी। जी हाँ जी। हाँ जी। बात यह है कि पहले भी ऐसा होता रहा है, मान लिया पहले भी ऐसा होता रहा है, लेकिन आप तो हाजी बनकर आए थे, आप तो बिजली लाने के दावे लेकर आए थे। लेकिन बात यह है कि आपके माइंड की साख्त ही ऐसी है कि बचपन की बातों से बाहर निकल ही नहीं पा रहे जी। हुकूमत जो है जानबूझकर ये फवाद चौधरी और आजम स्वाति जैसी अपना शोशे छोड़कर अवाम से जो हटा रही है असल खबरों से, जो सेंसरशिप की वजह से पहले ही मीडिया पर नशर नहीं हो रही है। मैं आपको चंद शेयर करता हूँ। पेट्रोलियम की कीमतों में आज इजाफा हो रहा है, आज या कल में फैसला हो जाएगा 10 रुपए 50 पैसे। अच्छा, इसके बाद IMF का पैकेज होना है अक्टूबर में, उसके ऊपर मुज़ाकरात होने हैं जी। तो IMF ने शर्त रखी हुई है कि बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाएगा, तो अक्टूबर में फिर मजीद बिजली जो है वो महंगी होगी जी। आज हुकूमत जो है, अब हुकूमत एक गंदम मंगवा रही है, इम्पोर्ट कर रही है बाहर से, तो ये दुनिया की महंगी तरीन अपना गंदम होगी जो पाकिस्तान इम्पोर्ट कर रहा है। वो सिर्फ इनकी बेवकूफी की वजह से कि ये अपनी शॉर्टेज का रोला पहले करते हैं और इम्पोर्ट का फैसला बाद में करते हैं, जिस वजह से वर्ल्ड में जो है प्राइसेस जो है बढ़ जाती हैं। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं भी ये खबर शेयर करने लगा हूँ जी। हुकूमत पाकिस्तान ने अपना 5G स्पेक्ट्रम का जो है वो ऑक्शन किया जी। उसके ऊपर सिर्फ $278 मिलियन मिले हैं हुकूमत पाकिस्तान को। IT माहिरीन कहते हैं कि इस 5G की कम से कम वैल्यू जो है $1 अरब मिलनी चाहिए थी। लेकिन क्या किया जाए कि बंदा ईमानदार है, ये इनका ये हाल है कि चोरी का माल से डांगा दे गाल। अब गुज़श्ता दौर में इसाक डार ने 4G जब नीलाम किया था तो $800 मिलियन जो है वो मिले थे हुकूमत पाकिस्तान को। तो ये 5G उससे एडवांस अपना वो टाइम था जिसको इन्होंने सिर्फ 275 मिलियन में अपना बेच के तो हुकूमत पाकिस्तान के खजाने को जो है टीका लगा दिया है। अब इसी तरह जो है गंदम जो है उसके ऊपर ये जो अब मंगवाएंगे ये महंगी तरीन गंदम इसमें होगी। तो बात ये है कि ये इन्होंने तीरा बनाया हुआ है, अल्लाह अल्लाह कीती रख ते माल पर आया पीती रख। थैंक यू जी जनाब जी। जी हेलो जी। जी 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 बोलिए। तो बात ये है कि ये तमाम अपराध जो हमारे साहिबान जो है अपने अपने कमेंट्स कर रहे हैं कि उसको एक नहीं कहना चाहिए, बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ऐसा बयान किसी को नहीं देना चाहिए, ऐसी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसमें एक
बहुत अहम चीज जिसको हम लोग अक्सर और बेशतर नजरअंदाज कर देते हैं गुफ्तगू में, वो ये कि जब हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं किसी के बारे में और हमारे दिमाग में एक मंफी पहलू किसी का होता है, तो हम उस मंफी पहलू को उजागर करने में इतना आगे निकल जाते हैं कि हम इस बात का भी ख्याल नहीं रखते कि हमारे अल्फाज क्या हैं, हम क्या कह रहे हैं, हम किसको कह रहे हैं, उस आदमी का इस वक्त मर्तबा क्या है। सही कह रहे हैं, एक सेकंड के लिए होल्ड कीजिएगा, जैसा इनका भी ले लूं। जी बिल्कुल आपने सही कहा कि हम ख्याल ही नहीं रखते। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी समीना जी, मैंने कहा चले आप थोड़ा सा अपना कुछ बयान कर देता हूँ, इसलिए आप तो लाइन पे लेते नहीं आप, तो मैंने सोचा कोशिश करूँ। तो आपको तो उन्हीं को लाइन पर लेती हैं जो बहुत अच्छा बोलता है, जो कहता है पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 मुल्क हो गया है, जो कहता है पाकिस्तान की मैशत दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट मैशत हो गई है, जो कहता है ऐसी बात नहीं, मैं हर एक को लाइन पे लेती हूँ। आप लोग को हमेशा कंप्लेन होता है सुनिए 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 करते रहते हैं। जी सुनिए तो जी, जो कहता है पाकिस्तान का रुपया दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट जो है ना करेंसी बन गई है, जो कहता है पाकिस्तान दुनिया के आईटी में सबसे ज्यादा जो है ना सुपीरियर हो गया, जो कहता है कि हाई टेक्नोलॉजी है ना पाकिस्तान की नंबर 1 है, जो कहता है कि पाकिस्तान में रिसोर्सेज जो है नंबर 1 है, जो कहता है पाकिस्तान एक वर्ल्ड क्लास एजुकेटेड मुल्क है, जो कहता है कि वहाँ की एनवायरनमेंट जो है ना बहुत ही जमहूरी है, तो सारी की सारी चीजें आपको बता रहे ना, तो फिर क्या जरूरत है ये इस किस्म के जो ना बयान लोगों की। आप कहेंगे कि पाकिस्तान नंबर 1 हो गया दुनिया में, ये अमेरिका कनाडा ये सब तो जी ये बिल्कुल ठेके तो नीचे लगे हुए जा रहे ना आपके नया पाकिस्तान के रियासत मदीना के, और आपके जो है ना ये नाम नहाद ये क्या बोलते हैं इसको बनाना रिपब्लिक के, तो आप खूब तारीफें करें जी और अपना क्यों खुश करें। मैं तो कहता हूँ खूब तारीफें करें, इतनी तारीफें करें कि वाकई में आप लोगों ने आपका ना खून की नहीं सोया करें। बात एक समझना चाहिए कि आप बात यहाँ करें, जिसने कहा ना किसी शख्स ने कहा कि जहन्नम में जाए, तो किसी शख्स ने कहा ना शायद आजम सौदी ने कहा कि आपको तो पूरा का पूरा बनाना रिपब्लिक, आपको तो पूरा नया पाकिस्तान, आपको तो पूरा रियासत मदीना सब जहन्नम में चला गया। क्या चीज जहन्नम में नहीं गई आप मुझे बता, आपकी मैशत जहन्नम में चली गई है, ठीक है, आपकी सियासत जहन्नम में चली गई है, आपको जो फाशिज्म जो न्याजी लेकर आया है, जो जनरल लेकर आया उसको, जो फाशिस्ट जनरल है आपके सारे फाशिस्ट जनरल, ठीक है, सारे फाशिस्ट जनरल जब बैठा हुआ है, तो यही तो फाशिज्म लेकर आया है आपके नया पाकिस्तान के अंदर रियासत मदीना में और आपके बनाना रिपब्लिक में, तो ये तो जहन्नम में चला गया ना, आपकी मैशत जहन्नम में चली गई है, आपकी सियासत जहन्नम में चली गई है, आपके रुपये की जो करेंसी वैल्यू वो जहन्नम में चली गई है, तो आपका पूरा का पूरा नया पाकिस्तान जहन्नम में चला गया। अभी जहन्नम के बहुत से दरवाजे खुले हुए हैं, आप देखो जहन्नम में आप जाने के लिए तैयार बना आप नया पाकिस्तान। आज 172 की बात करें डॉलर की, ये 200 तक में जाएगा, ये जहन्नम ज्यादा जो नया पाकिस्तान में। अब क्या बातें करते हैं, बात करें इस वक्त जब समय कि आकर कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान रोजाना आपके भगोड़ी फौज पर रोजाना हमले करता है, 24 हमले केस है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। अब आप देखिए टॉपिक क्या है, अब आप कहेंगे मेरी बात नहीं सुनती हैं, आप मेरी लाइन ड्रॉप कर देती हैं, जब आप सुनिए तो करते हैं, तो मैं क्या सुनूं, मेरी समझ नहीं आता, मैं सुनूं क्या आपकी बात, सब सुना करें, सब क्यों सुनूं मैं, आपको टॉपिक पे बात करें आप आके। कह रहा है आज आपका शानोद परेशी कर रहा है, आज आपके जनरल कह रहे हैं बैठे हुए कि आप तालिबान को एक्सेप्ट करो, या आप लोग के फौज में ये फौज जो खुद तालिबानाइजेशन है, वो खुद तालिबान है, यहाँ के खुद दाइश है, और क्या है इसके अलावा। चलिए जाके थोड़ा सा ठंडा पानी का गिलास में, बहुत सारे कॉलर आ गए एकदम धड़ करके आपका जवाब देने के लिए। जी तो लपेटो वो इस नया पाकिस्तान में क्या क्या हो रहा है ड्रामेबाजी। अच्छा एक चीज मैं होकर देता हूँ, आपके फौज एनवायरमेंट पंचीर के अंदर व्हाट्सएप से बात कर रहे थे, आपके ईरान के वजीर खारजा और ईरान के सदर ने आकर ये बात कही है कि वहाँ पर पूरा सबूत है, हम और इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पाकिस्तान का वहाँ वजीर आजम है, प्रेसिडेंट है, उसने कहा कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो आपकी फौज तो पंचीर में इन्वॉल्व है हमले करने के अंदर। ठीक है, अब ये क्या सिलसिला हो रहा है, अभी आप देखिए आपको तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अभी आपको ना ठिकाना लगाना शुरू कर दिया ना, वो दूसरी तरफ ब्रोच लगा रहे आपको ठिकाने, वो तीसरी लगा कि आपको यही तालिबान आकर आपको मारेंगे, तो आपकी तो फौज, आपकी तो पूरी जिंदगी हुकूमत न्याजी की सब सपोर्ट है ना तालिबान के। क्या चले अब आपकी मैंने पूरी दिल की भड़ास निकलवा दी, आपकी सुन ली मैंने, अब एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, कहीं नहीं जाएगा मेरे साथ, जाएगा ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। आप लोगों ने पूरे ओंटारियो में लाखों लोग अपनी कोविड-19 की वैक्सीन हासिल कर चुके हैं। हेल्थ कनाडा की मंजूरशुदा तमाम वैक्सीन महफूज और अस्पतालों, डॉक्टर्स के दफातर, फार्मेसीज और अवामी वैक्सीनेशन के मुकामात पर हासिल हैं। अपना किरदार अदा करें, अपनी वैक्सीन हासिल करें।
300 जुबानों में मदद के लिए ontario.ca/book vaccine पर जाएं या 1-888-999-6488 पर कॉल करें। Canada's Conservatives will secure the future for Milton. From Milton's small business and entrepreneurial sector to manufacturing, our plan will get Milton's economy back on track. We will restore accountability and trust in government, address the mental health epidemic, ensure we're ready for the next health crisis, and get Canada's fiscal house in order. I'm thrilled to work with your Conservative candidate, Nadeem Akbar. Nadeem has 17 years of experience as an IT professional. He's passionate about giving back to the community. Now he's ready to be your next Member of Parliament. Nadeem is ready to serve the people of Milton. Hello Milton, my name is Nadeem Akbar. I'm your Conservative candidate. To connect with me, check out my website nadeemakbar.ca. पाकिस्तान का सबसे मशहूर एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन मुगल बासमती राइस अवेलेबल इन बोथ व्हाइट एंड सिला. होम डिलीवरी इज अवेलेबल subject to minimum order and radius. Also available at your neighborhood fresh cold. मजीद मालूमात के लिए आज ही कांटेक्ट करें 5146630480 पर या ऑर्डर करें हमारे फेसबुक से. बनाएं ये रमजान और भी खास मुगल बासमती के साथ. द प्रीमियम चॉइस फॉर प्रीमियम टेस्ट. दो 2020 का लाजवाब ऑफर जहां हम 0% फाइनेंसिंग पर आपकी मनपसंद कार दे रहे हैं, फ्री विंटर टायर्स और साथ ही हम मुफ्त ऑयल चेंज भी दे रहे हैं, वो भी उम्र भर के लिए. अभी आएं और इस लाजवाब ऑफर का लुत्फ लें. जल्दी करें. आपका खुशामदीद हमारे आउटलेट में जो कि 60 क्वींस प्लेट ड्राइव at intersection close to Highway 27 and Rexdale opposite to Woodbine Racetrack. जल्द से जल्द इस ऑफर का लुत्फ लें. आज ही कॉल करें सुनील अग्रवाल को 647-703-0218. KK Travel believe in providing everyone the first-class customer service. We take care not only for your air ticket, but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433. or visit www.gaskhontravels.com. देखिए खेल की आवाज हर पीर शाम 7 बजे. आज की बात समीना जबीन के साथ हर मंगल रात 8 बजे. इस्लाम इन मॉडर्न टाइम हर मंगल और जुमा शाम 6 बजे. कैनेडियन मोज़ेक हर बुध रात 8 बजे. रियलिटी कॉफी टॉक हर जुमेरात शाम 7 बजे. टुनाइट टॉक हर जुमा शाम 7 बजे. देखिए तकरार, कीजिए तकरार समीना जबीन के साथ हर रोज रात 9 बजे और रिपीट सुबह 9 बजे. आप देख रहे हैं आवाज एंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे. आवाज एंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर. इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब. दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज सिर्फ और सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट के साथ. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं. हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं. हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, एलजी, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं. 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें. हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं. www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 9056255900. सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं जो आप बाआसानी से ले सकते हैं. At Dixie,
We sell quality and deliver confidence. डिक्सी और एग्लिंटन के इंटरसेक्शन पे तशरीफ लाइए ज़ौक़ रेस्टोरेंट। जायकेदार लजीज खानों का मरकज, पाकिस्तानी, इंडियन और हक्का चाइनीज। आप हमसे लाइव बारबेक्यू और कैटरिंग के लिए राब्ता कर सकते हैं। राब्ते के लिए हमारा नंबर 9056257786। ज़ौक़ रेस्टोरेंट, ज़ौक़ वालों के लिए। Help those who are in dire need. Help low-income tier. Volunteers are ready to help families in need. We are serving people daily, delivering to white-collar people, commission-based workers, women who stitch, factory workers, and many more classes. Every day through our enablement drive and constant support from friends and family, we have served over 1,300 families with ration hampers worth 5 million rupees. Your donation can save lives. The best charity is given in Ramadan. Awaz Entertainment Foundation. Donate now. KK Travel believe in providing everyone the first-class customer service. We take care not only for your air ticket, but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433 or visit www.gaskhontravels.com. जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आपने देखा फैसल भाई की स्पीच, आप लोगों ने सुनी, तो उसके बारे में आप क्या बात करेंगे? देखिए, मैं यही हमेशा कहती हूँ कि लफ्ज़ों का चुनाव अच्छे से अदा करें। अब फैसल भाई कहते हैं कि सुनिए जी, आप तो मेरी बात ही नहीं सुनती। ये आप लोग भी गवाह हैं, आप भी सच्ची बोलेंगे आगे कि मैं उनकी बात कितना सुनती हूँ। उनको एयर पे ज़रूर करती हूँ, जबकि काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि ऐसे लोगों की आपको लाइन काट देनी चाहिए, आपको इनका मैसेज नहीं लेना चाहिए, मगर वो अपनी ही बात पे रहते हैं, वो कभी टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, वो हमेशा आते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ ही बात कर रहे होते हैं। मुझे नहीं पता कि उनका माइंड सेट है, जैसे हम कहते हैं कि इनका माइंड सेट है, जैसे कॉलर आके कहते हैं कि भाई अपोजिशन का माइंड सेट है, हुकूमत का माइंड सेट है, तो ऐसा लगता है कि फैसल भाई का भी माइंड सेट है। वो अपने माइंड सेट करके आते हैं और वही बात करते हैं जो करनी होती है। एक सेकेंड होल्ड करें। जी हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम। आज लोग बड़ी मोहब्बत कर रहे हैं आईनी इदारा इलेक्शन कमीशन जी। आप ये लोग दोनों तरफ खेलते हैं, पता है क्या? जी 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 तो इमरान जी, वो बोगदे इमरान है ना, कि इमरान के लोगों ने की बोला है, आदम साउथी ने। अभी आपको मैं एक सिंपल मिसाल दूं कि ऑफिशियल अनाउंस कौन करता है कि ये इलेक्शन कौन जीता है? इलेक्शन कमीशन ऑफिशियल अनाउंस करता है। जिस तरह मुनीबुर रहमान कहते थे ना, चांद निकला कलीद है, तो लोग कलीद बनाते थे। हालांकि चांद लोगों ने कहीं और भी देख लिया, लेकिन उसकी बात माननी है भाई, उसने बोल दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ, ऑफिशियल अनाउंसमेंट कौन करता है? इलेक्शन कमीशन। तो कहता है कि इमरान खान जीत गया। तो भाई आईनी इदारे ने बोला इमरान खान जीत गया, आप इज्जत क्यों नहीं करते हो? आईनी इदारे ने बोला नवाज शरीफ जीत गया, तो जरदारी उसकी अब्यूज करता है। जब आईनी इदारा जो इलेक्शन कमीशन बोलता है जरदारी जीत गया, तो वो कहता है कि वो नवाज शरीफ अब्यूज करता है। अभी जरदारी ने बोला, जब वो हार गया था तो कहना कि आरओ का इलेक्शन है, इलेक्शन कमीशन के लिए क्या नहीं बोला जरदारी ने? तो भाई सबको पता है कि वो आईनी है, लेकिन हर इदारा की इज्जत है। PIA क्या इसकी इज्जत नहीं है? स्टील में इज्जत नहीं है जहाँ लोग काम कर रहे हैं। तो बात यह है कि जब ये गलत ऑफिशियल अनाउंस कर रहा है, मैं बोलता हूँ सही कर रहा है कि नवाज शरीफ आया, जरदारी आया, इमरान खान आया, तो फिर इनकी इज्जत करो, क्योंकि उसने बोला है ना आईनी इदारे ने। और इमरान खान जीत गया तो बोलते एस्टैब्लिशमेंट लेके आया, और अनाउंस किसने किया? एस्टैब्लिशमेंट, ये इलेक्शन कमीशन ने किया कि ही बिकम विन, और ये इतने वोटों से ये जीता है, इतने MNA MP है, बला बला बला। तो बात ये कि दोनों तरफ नहीं खेले। इज्जत करता है तो फिर इज्जत करें इमरान खान की, बोले कि ये सिलेक्टेड नहीं है, ये इलेक्टेड नहीं है, इलेक्टेड है, ये हम हमारे थ्रू आया है, हमने इसकी गिनती की है, ही इज गुड। तो आप दोनों तरफ नहीं खेलो। या तो बोलो कि जब इमरान खान आया तो अनाउंस किसने किया? आईनी इदारे ने। कौन सा आईनी इदारा है? वो इलेक्शन कमीशन है। या तो उसको सही बोलो या तो इसको सही बोलो, दोनों तरफ नहीं खेलना चाहिए। और एक शख्स है ना, बार बार आए थे, वो दुनिया में नहीं है, उनको बोलना है भाई ये हिस्ट्री है। आप किताब उठाते हैं ना, किताब के अंदर। एक सेकंड होल्ड करें। जी हेलो जी
जी जी जी जी। अभी जो हमारे कॉलर आए वो खुद उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या बात करना चाह रहे हैं। जी भाई बात इतनी सी है कि जो भी इलेक्शन कमीशन है जी वो एक आईनी इदारा है जी। आप उसको मजबूत बनाएं। जी आप गवर्नमेंट है, आप उसको मजबूत बनाएं। असल में आपका मकसद कहने का ये है कि एक इदारा है, एक आईनी इदारा है, उसको मजबूत बनाएं। उसको ऑलरेडी आप लोग उस पे इल्जाम लगा रहे हैं, जिस तरह फवाद चौधरी ने लगाया, जिस तरह आजम सवाती ने लगाया कि इल्जाम ही लगाया ना कि उन्होंने पैसे लिए इलेक्शन कमीशन में। ये इदारे पे एक बड़ा इदारा है जिसके पर चल रहे हैं आप लोग। पहले देखें अपोजिशन इस इदारे के खिलाफ थी, हुकूमत साथ थी, मगर अब हुकूमत भी खिलाफ हो रही है। जी देखें, इसमें बहुत समझने की बात ये है कि अपोजिशन ने ये कहा कि कोई और आके मदाखलत करता है। जी इलेक्शन कमीशन में आके कोई और मदाखलत करता है। जी इसी वजह से उस पे लोगों का या सियासी पार्टियों का एतमाद कम हो जाता है। जी ठीक है। अब आप गवर्नमेंट थे, आप जैसे कहते हैं कि मशीन लेके आएंगे तो उससे जो है वो फेयर इलेक्शन हो, फेयर इलेक्शन होगा। राइट। आप एक इलेक्शन का इदारा मौजूद है, आप उसको पहले से ही मुतनाज़ा बना रहे हैं। आप गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का काम होता है इदारों को मजबूत बनाना। जी आप उसके खिलाफ अगर बातें करेंगे इसका मतलब है आप उसको मुतनाज़ा बना रहे हो। जी तो अवाम फिर पिसेगी। जी क्योंकि अगर हम नहीं काम करेंगे तो अवाम का एतमाद भी उठ जाएगा उस इदारे से। अगर आप उसको मजबूत बनाएंगे, इंडिपेंडेंट बनाएंगे, तो जो तीसरी कुव्वत आगे मुदाखलत करती है उनकी भी हिम्मत नहीं होगी कि एक मजबूत अदारे में आके मुदाखलत करें। जब इलेक्शन कमीशन मजबूत होगा, अपने फैसले खुद करेगा, क्योंकि उनका इख्तियार मजिस्ट्रेट से ज्यादा का है, उनका इख्तियार जज जैसा इख्तियार है उनको। आप उनको इख्तियार लेने तो दो। जब एक दफा गलती होगी, 2 दफा गलती होगी, लेकिन वो इंडिपेंडेंट अदारा होगा तो वो चीजें सही होती जाएंगी। हम अगर आके ये कहेंगे जी पहले भी ये होता था, हम भी यही करेंगे, तो फिर कुछ भी नहीं होना। जी सही। गवर्नमेंट का फर्ज है कि इदारों को मजबूत बनाए। राइट, आपका कहने का मकसद सही है, बिल्कुल सही कहा आपने। जी हेलो जी। जी हेलो जी। जी सर। जी 30 सेकंड का मैसेज है, दोबारा कॉल करें, बहुत सारी कॉलें आ रही हैं। 30 सेकंड का दूंगा जी। 30 सेकंड का ये मैसेज दूंगा सिस्टर, वो आके कह रहे हैं, वो खुद भी समझ में आ रहा है उनको कह क्या रहे हैं कि नवाज शरीफ जीतता है तो वो कहता है कि वो हो गया, जरदारी जीतता है तो एनआरओ मिल गया। अबे भाई, इलेक्शन कमीशन कौन होता है किसी को एनआरओ देने वाला? एनआरओ देती है एस्टेब्लिशमेंट। जी। और जितने भी पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं जिसको एस्टेब्लिशमेंट चाहती है वही आता है जी। चाहे वो इमरान खान हो या जरदारी हो या वो नवाज शरीफ हो। ठीक है। अब बात मैं दूसरी कर रहा हूँ। वो बता रहे थे हिस्ट्री बेनजीर शहीद की, सही है। अगर आप हिस्ट्री पे अगर आप जाए ना, नवाज शरीफ बहुत कैरेक्टर वाला आदमी था, बाद में करप्ट हुआ। जरदारी बहुत कैरेक्टर वाला आदमी था, बाद में करप्ट हुआ। इमरान खान का अगर आप कैरेक्टर उठा के आप देखें तो वो कैरेक्टर लेस इंसान था। जो देखिए आप देखें, हम किसी के कैरेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी की उस पे नहीं जा रहे हैं। देखें, मगर आपकी इस बात को मैं यार इसलिए रोकूंगी। देखें वजीर आजम, देखें नहीं मैं समझ गई, आपने कहा वो बहुत उसका किरदार नहीं मैंने सुनी, मगर मैं आपको यहाँ पे इसलिए रोकूंगी कि देखिए हम किसी के किरदार अगर किसी के किरदार की बात करेंगे जी, वो दुनिया में मैंने कहा कोई भी इंसान दुनिया में ना हो उसके बारे में आदमी बात ना करे। वो कह रहे हैं हिस्ट्री, तो वो उसको फिर वही उसी जुमले पे लेके आ रहा है, क्योंकि वही बुक्स है, बेनजीर बुक्स है, भुट्टो बुक्स है, जरदारी बुक्स है, वो है इसको क्या नाम है, नवाज शरीफ। तो ये बात है। तो अगर कैरेक्टर पे आते हो तो फिर आओ, फिर एक भी नहीं बचेगा इमरान खान का। कि बात वही आ रही है ना कि ये लोग देखिए हम कैरेक्टर की एक तो मेरी समझ नहीं आता, जब हम किसी चीज पे बात ही नहीं कर रहे तो फिर आप लोग उस पे आगे क्यों हाईलाइट करते हैं? अभी हम तो इलेक्शन कमीशन इदारे में बात कर रहे हैं। देखिए इदारे में बात कर रहे हैं, लेके आ रहा है ना बेनजीर के ऊपर, बेनजीर भुट्टो वही लेके आ रहा है ना। अभी तो वो बात ही नहीं हुई ना, वो तो खत्म हो गया, चैप्टर ही खत्म हो गया। अभी आप जो कैरेक्टर पे बात कर रहे थे उस पे आप बात ना करें, इसलिए कि हम इमरान खान के किसी में वो जो बात उसने निकाली थी हवाई जहाज वाली, हवाई जहाज से पर्चियां फेंकी थी, वो कैरेक्टर की बात थी ना सिस्टर। अगर आपको पता है नहीं पता, आई डोंट नो। जी वो बात उन्होंने की थी, मगर उनको रोक दिया गया ना कि ये पुरानी बातें छोड़ दें, अभी नई बात करें। नहीं, मैंने तो खुद ये बोली है बात कि पुरानी बातें ना करें, मैं तो खुद ये बोल रहा हूँ, मगर वो बार बार आके ये जुमला बोले चला जा रहा है। जी चले ठीक है। जी हेलो जी।
ये जज्बाती है। आप ये देखें, मैं इनको बार बार कहता हूँ कि इनको ग्रूमिंग की जरूरत है। ना किसी ने एनआरओ की बात की है। सिंपल बात ये है कि भुट्टो जिंदा है। व्हाट डज इट मीन? तो हम बात करेंगे ना, कोई जलसे में बोलता है भुट्टो जिंदा है, तो हम बात करेंगे भाई जिंदा है तो सिंधु क्यों तबाह किया, या बोलो वो मुर्दा है, तो फिर हम खामोश हो जाए। तो बात ये है कि ना कोई किसी के कैरेक्टर की बात कर रहा है। जो कौमी जिसके पास रियासत की जिम्मेदारी है उसको नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे बदारी हो। आज क्योंकि हमारे वोट से जी ये लोग हमारे वोट से आए, इनको नहीं बख्शा जाएगा। अब वजीर आजम बनने से पहले जो कुछ भी था, अब देखे ना वो टिकट बेचता था वो बेंगुरा सेमिनार में, वी डोंट केयर, लेकिन आने के बाद वो 10% बना है और 11 साल जेल काटा है इसने, तो हम उसको बोलते हैं। अब नवाज शरीफ जैसा भी था, अभी अदालत ने फैसला किया है, वी डू रिस्पेक्ट अदालत। आप ये देखिए जजेस बिकते हैं, आईनी इदारे आज सब आईनी इदारे से मोहब्बत कर रहे हैं। सारे लोग पता है क्या कहते थे, जजेस बिकते हैं। तो जजेस कहाँ से आते हैं? वो आईनी इदारे से ही आते हैं। तो जजेस जो फैसला देते हैं, आप ये देखिए 90% वो फैसला वो देते हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट उनको। अच्छा एक सेकंड के लिए और करें। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं जी आप? बस ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे? मुझे पाकिस्तान के लोगों की ना मेमोरी बहुत शॉर्ट है जी। आज से 3 साल पहले इलेक्शन कमीशन के साथ क्या हो रहा था, वही नवाज शरीफ पार्टी, नून लीग इनको गालियां दे रही थी, पीपल पार्टी भी साथ दे रही थी। पीपल पार्टी इस वक्त से खुश थी कि उनकी चलो सिंध में हुकूमत है उनकी, ये तो नून लीग तो 100% उनको गालियां दे रही थी। और उससे पहले जरदारी साहब की हुकूमत थी, उस वक्त भी इमरान खान तो नहीं था ना, उस वक्त भी ये नून लीग उनको गालियां दे रही थी। ये जब से मुझे याद है ना, ये एक सफेद हाथी पाला हुआ है पाकिस्तान ने, जिसका बहुत ज्यादा खर्चा है। जो पाकिस्तान की छोटी सी गरीब हुकूमत है ना, जो वो इसका खर्चा ही बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो वो फिर लोगों के साथ, दूसरे सियासतदानों के साथ मिलकर अपने दूसरे काम करते हैं जो दूसरे अदारों में होते हैं। बाकी ये नहीं आप कह सकते कि ये 3 साल में सब कुछ इमरान खान ने कर दिया। हाँ, they have to be, everybody have to be fair में बात है। 3 साल में ये सब कुछ नहीं हुआ। आज से 3 साल पहले वो जो वो इलेक्शन लड़ा था जिन्होंने कराची में, मैं उनका नाम भूल गया, वो रैकेट पे है, कह रहे हैं कि अगर हम इलेक्शन जीत जाएंगे ना तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसको कोई कंट्रोल कर ही नहीं सकता, इतना नीचे लग गया पाकिस्तान। चलो फिर कॉल करते हैं। जी हेलो जी। जी हेलो जी। जी हाँ जी, बात मुख्तसर से ये है कि सियासी पार्टियां जो है वो तनकीद करती हैं, लेकिन हुकूमत जो है वो अदारों की कस्टोडियन होती है जी। अगर कस्टोडियन ही जो है वो अदारों को बेतौकीर करना शुरू कर दे तो फिर रियासत के इंतजाम नहीं चला करते। तो इसलिए मतलब दूसरी बात यह है कि हर दूसरे दिन बेनजीर और वो वाकयात बयान किए जाते हैं 20 साल पुराने, 25 साल पुराने। उन्होंने अगर माजी में ऐसी बातें की भी थी तो उन्होंने उस गलतियों का एहसास भी कर लिया था। उन्होंने एक दूसरे से माफी भी मांगी थी और अपना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी साइन किया था जी। और उसमें उन्होंने अपनी पुरानी गलतियों का जो है एक सेकंड के लिए और करें। जी जी बोले जी। एतराफ भी किया था और उसका अजाला भी किया था कि आगे ऐसी हरकतें नहीं करेंगे, और उसके बाद वाकई उन्होंने ऐसी हरकतें नहीं की। तो जब एक सेट एग्जांपल हो चुका हुआ है कि माजी की गलतियां जिन्होंने की थी उन्होंने उसके ऊपर उसको नहीं दोहराया, तो एटलीस्ट वो जो दावा लेके आए थे कि हम निजाम को तब्दील करेंगे वो तो अपने आप को ठीक कर लें। थैंक यू, मैं फिर आता हूँ। जी हेलो जी। जी जी समीना जी हेलो जी। जी बात कहना चाहूंगा, ये बार बार बात हो रही है कि पहले भी वो वैसे इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट लोग, लेकिन मेरा ये कहना है कि हम खत्म कब करेंगे, यही सवाल मैंने भी किया लोगों से। इमरान खान पिछले हुक्मरान थे ना, वो कह रहे हैं कि ये इमरान खान की 3 साल की हुकूमत में नहीं हुआ, ये बहुत पहले से ही है ये सब कुछ। नहीं, मैं एग्जैक्टली मान रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि उन दोनों से, चलो जहाँ तक पॉलिटिकल रेपुटेशन की बात है वो एक चीज मान लेते हैं कि इमरान खान की ज्यादा है, ठीक है, तो बजाय इसके कि इस्लाहात हो, ये तो फिर ये भी तो उसी डगर पे चल पड़े सारे। जी
तो देखे ना अभी जो एक कॉलर ने कहा कि जो फवाद चौधरी और आजम सवाती ने जो बात की है ये कहलवाई गई है, उन्होंने खुद नहीं की है। तो देखे ना कि यानी कि वो जो एक कॉलर आए उन्होंने अपना तजदिया दिया कि भाई ये असल बात ये जो पाकिस्तान की मौजूदा हालात है उससे अवाम का माइंड हटाने के लिए तो ये चीज पे लगा दिया पीछे। तो क्या कहेंगे ये मैं अभी से नहीं, मैं कितने अरसे से कह रहा हूँ, कभी कश्मीर का वो क्या बोलते चूरन चटाया जाता है, कभी अफगानिस्तान का चूरन चटाया जाता है। प्रॉब्लम ये जो दूसरा वाला सवाल है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है पाकिस्तान के लिए जी, महंगाई वाला। इसके ऊपर कोई आता ही नहीं है, मशीन, इलेक्शन कमीशन, ये who gives a damn about it जी। भाई खुदा के लिए लोगों के मसले हल करने पे बात करें आप यार। लोगों के मसाइल मसले तो कोई हल कर ही नहीं रहा ना। असल बात है कि आपकी मुझे एक बात उससे कोई ताल्लुक नहीं है। देखें है ना, मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगती है जो आप कहते हैं कि आवाम को जागना चाहिए। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है। आप अक्सर आके मेरे प्रोग्राम में ये बात शेयर करते हैं, लोग बल्कि मुझे टेक्स्ट मैसेज करते हैं कि ये जो कॉलर है ना, ये जो आके बात करते हैं, ये बड़ी अच्छी बात करते हैं कि अवाम को उठना चाहिए, अवाम को जागना चाहिए, तभी ये जो ना सारी जो सियासतदान है इनके लिए अवाम आगे आएगी, तभी ये लोग कुछ सुधरेंगे, खुद सही होंगे। पर जब अवाम ही आंखें बंद करके बेचारी आगे जाके तो बस कभी ऑपोजिशन जी बटी हुई है, नवाज शरीफ के साथ है तो कोई पार्टी के साथ है तो कोई उसके साथ है, पीटीआई के साथ है, पाकिस्तानी कोई नहीं जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। हेलो जी जी जी, ये लास्ट कॉलर ने बड़ी अच्छी बात की कि भाई मशीन को डालो कुएं में, इलेक्शन कमीशन को डालो कुएं में, आ नहीं जा रहा है। भाई आप महंगाई, लोग जो परेशान है, इनके बस से हल करो। अच्छा आप ये बताइए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कब साइन हुआ था? जब बेनजीर जिंदा थी, है ना? माफी मांगा था उस वक्त। अभी जरदारी ने क्या बोला? ये नासूर है। कितना गंदा लफ्ज है नासूर, कि जिसका कोई इलाज नहीं है। 4 दिन पहले उसका बेटा बोलता है दोगली हुकूमत है। ये कह रहे ना कि इन दोनों ने एक दूसरे से माफी मांग लिए थे, दोनों सही हो गए। भाई सियासत में ये आग और पानी है। बेनजीर, ये पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ, ये आपकी गलत फहमी है। तो मैंने ये 4 दिन का वाकया आपको सुना दिया। और जो हिस्ट्री है ना, कभी डिलीट नहीं होती। आप जितना भी लोगों से आप खामोश करा दो, लोग बोलेंगे कि इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। अब कहते हैं लोग पुरानी बात लेके आते हैं। ये हर महीने पता है क्या करते हैं? बुक्स इमरान में लॉस एंजलिस लेके आते हैं। आप खुद गवाए, ये बल्कि एक महीने में 4 दफा लेके आते हैं लॉस एंजलिस की खबर, जो किसी को नहीं पता। बार बार लॉस एंजलिस की अदालत, भाई आप क्यों लेके आते हो पुरानी खबर? वो उसका पर्सनल लाइफ है। हम पर्सनली बोले, हम रियासती इदारों में जिसने हुकूमत किया है, हमारे पैसों से जो है, हमारे वोट से आया है, हमारे टैक्स से आया है, हम उनके लिए बिल्कुल आजाद है। हम उनको कुछ भी कह सकते हैं। वी डोंट केयर। थैंक यू जी जी। हेलो जी 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 जी। बहुत सारी गुफ्तगू लोगों ने की, बहुत सारे अपने अपने इज़हार ख्याल कर रहे हैं। अभी इससे पहले जो कॉलर थे उन्होंने एक बात कही। एक सेकंड, अमेरिका वाले कॉलर का 1 सेकंड का मैसेज होता है, ले लूं जरा। जी हेलो जी जी जी। अभी तो चलो वो जो तस्वीरें फेंकी बहुत बहुत पुरानी बात है, एक दूसरे से सॉरी कर लिया, बायगॉन इज बायगॉन। ये पेट फाड़ देना, सड़कों पे घसीटूंगा, ये तो कल की बात है। ये तो अभी 6 ईयर ओल्ड का बच्चा भी नहीं भूला जो मैं अपने शहबाज शरीफ ने बोला हुआ है। इसके मतलब क्या कहेंगे? जब इनकी बारी आती है सब कुछ जायज है, अगर कोई दूसरा करे तो वो सब कुछ खिलाफ है। तो वो कह रहे थे कि जो दुनिया के लोगों को बाहर निकलना चाहिए। बहन, ये उनके बच्चे मार देंगे पकड़ के जो बाहर निकलेगा इनके खिलाफ। यानी कि फिर निजाम कभी भी सिस्टम सही नहीं होगा पाकिस्तान का। उनकी बहुत, यानी कि आवाम नहीं निकल सकती बाहर। आपका कहने का मकसद ये है कि अगर आवाम निकली तो वो मार दी जाएंगे। गरीब आवाम तो बहन खाने के पीछे लगी हुई है, उनको तो रोटी नहीं मिल रही। अगर किसी के लिए निकले, ये उनकी बहू बेटियां उठा लेंगे, उनके बच्चों को मरवा देंगे। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है, हुआ है। ये सिंध में भी हुआ है, ये पंजाब में भी हुआ है, ये बलोचिस्तान में भी हुआ है, वहाँ फ्रंटियर में भी हुआ है, हर जगह हुआ है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है। ये गुंडे हैं, गुंडों का राज है। जो सबसे बड़ा गुंडा है वो सबसे बड़ा लीडर है। ये और जो उसके इर्द गिर्द है वो ऐश करते हैं। एक दफा कुछ 10 आदमी बाहर निकल के देख ले, उनमें से 9 घर जाएंगे। वो हमारे वाला जमाना, हमने स्कूल के जमाने में अयूब खान को, मैं कहता हूँ उसकी लकीरें निकाल दी थी हमने जी। कितने थे? 7th ग्रेड, 6th ग्रेड, 4th ग्रेड, 5th ग्रेड के बच्चे थे हम। 1 सेकंड होल्ड करें जी, होल्ड करें 1 सेकंड के लिए जी, होल्ड करें जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने 1 सेकंड के लिए होल्ड कर ले, जैसे एक कॉलर को ले लूं ऊपर से, फिर आपको लेती हूं, जाइएगा नहीं। 1 सेकंड, इनका 30 सेकंड का मैसेज है जी जी सिस्टर जी। अभी लियाकत अंकल आगे कह रहे थे कि
कौन निकलेगा, तो अभी आज ही बिलावल ने नारा लगाया है कि जियालो उठो और इसकी बुजदार की हुकूमत गिराओ। आज ही इसने बिलावल ने पंजाब के अंदर ये तो आपको लग रहा है जियालो उठेंगे और हुकूमत गिराएंगे? ये हुकूमत गई फॉरएवर, फिनिश, खत्म हो गई ये हुकूमत। ये देखिए ना, अभी इमरान खान ने इलेक्शन का भी ऐलान किया है, बल्दियाती इलेक्शन का, मगर बल्दियाती इलेक्शन का ऐलान किया, मगर मुश्किल होंगे, उन्होंने तो टाइम मांगा था 1 साल का। सिस्टर, इनका यहीं पे आपको रिजल्ट पता चल जाएगा बल्दियाती इलेक्शन में कि इनका हशर क्या हुआ है, आप देख लीजिएगा बल्दियाती इलेक्शन में। अभी आप इलेक्शन, मैं तो दुआ कर रहा हूँ अल्लाह से कि हो तो जाए इलेक्शन, होंगे नहीं नहीं होंगे, इसलिए कि सियासी मौत मर जाए वो, नहीं वो कभी नहीं होने वाले, आप फिक्र ना करें जी। 1 सेकंड होल्ड करें जी। हेलो जी। देखिए अभी जो हमारे अमेरिका वाले कॉलर आए थे जी, उन्होंने जो है वो अच्छी बातें नहीं करी। उन्होंने कहा कि ये जो सबसे बड़ा लीडर है इस वक्त इमरान खान, वो सबसे बड़ा गुंडा है, और अगर लोग महंगाई के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो लोगों की बहू बेटियां उठा के ले जाएंगे पीटीआई वाले जी। तो यार ये इस तरह की बातें अच्छी बातें नहीं है भाई। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप इतना भी अंधी नहीं लगी हुई, क्या वो है ठीक है, सबसे बड़ा गुंडा है इस वक्त, सबसे बड़ा लीडर है, लेकिन इसको ये इख्तियार थोड़ी है कि लोगों की बहू बोलिए उठा के ले जाए अगर लोग महंगाई के खिलाफ निकलेंगे। लोगों को अगर नहीं भी निकलना है तो आजकल मीडिया है, सोशल मीडिया है, आपके जैसे चैनल है, इस तरह की आप उस पर ओपिनियन बिल्ड कर सकते हैं। और ये अवाम को धमकाना कि अगर आप महंगाई के खिलाफ निकलेंगे तो लोग आपके बच्चे उठा के ले जाएंगे, और इस वक्त सबसे बड़ा गुंडा हुकूमत में, ये बात कुछ बेहतर नहीं लगी मुझे। थैंक यू जी। हेलो जी। ये अमेरिका वाले बात है, गहराई में जाएं, आप सोचें कि लोग नहीं निकल सकते, मौरूसियत है, ये लोग मार देंगे, यही तो ये खानदान है। अच्छा 1 सेकंड होल्ड करें, आप भी कह रहे हैं कि मौरूसियत है, निकालेंगे तो मार दिए जाएंगे, आप बताएं क्या कहेंगे? हाँ जी, यहाँ पे बात अदारों की तौकीर की हो रही है जी। सियासतदान तो एक दूसरे के खिलाफ बयान देते रहते हैं और तनकीद करते भी रहते हैं। अभी बताया गया है कि जो सबसे बड़ा गुंडा होता है वो सबसे बड़ा लीडर होता है जी। इमरान खान की ऐसी तारीफ तो मैंने कभी भी नहीं सुनी थी, क्योंकि इस वक्त अच्छा वो आए जवाब देने के लिए 1 सेकंड, अरे उनकी लाइन ड्रॉप हो गई जी। पीटीआई वाले कहते हैं कि इमरान खान से बड़ा कोई लीडर नहीं है जी, तो ऐसी तारीफ तो मैंने कभी नहीं सुनी है। बात सिंपल सी ये है कि महंगाई जो है इस वक्त उसकी बढ़ती हुई वजह जो है वो सिर्फ इनकी। 1 सेकंड आप आए जवाब देने के लिए जी। 2 कॉलर की जी। हेलो जी। विद ऑल द रिस्पेक्ट, सैयद साहब को सब कुछ पता है मैं किन की बात कर रहा हूँ, और वो मेरी बात को खींच के इसके पीटीआई की तरफ ले गए। सिंध में क्या हुआ सैयद साहब को नहीं पता, या और पंजाब में क्या हुआ सैयद साहब को नहीं पता। लोगों की बहू बेटियां उठाई गई हैं फ्यूचर में जनाब, आप क्या बातें करते। अभी तो सिंध में तो अभी तक हो रहा है, वो बचाए के दूध लेने के लिए जाता है तो बच्चा नहीं आता तो उसकी लाश बोरी बंद में मिलती है जी। जरा अपनी मेमोरी फ्रेश करें सैयद साहब, ये सब कुछ हुआ है पाकिस्तान में। ये मैंने इसकी पीटीआई की बात नहीं की, मैंने दूसरी ओल्ड जमातों की बात की है। चले ठीक है जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। मैंने कहा होल्ड करने में तो चांस नहीं मिल रहा है, शायद लाइन काट के दोबारा डाल बिल्कुल सही कहा आपने, वाकई बिल्कुल सही कहा। दोबारा से लाइन आती है ना जब फ्रेश होती है तो लगता है कि नया कॉलर आगे चलो जल्दी से ले लो, पुराने कॉलर होल्ड पे चले हाँ ले लेंगे, इसको तो कहीं जाने वाला नहीं है, कॉलर बेस आती है। तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ, आपको यकीन करें कि आप मेरे साथ प्रोग्राम में रहते हैं और काफी देर तक होल्ड पे रहते हैं, पर ये होता है कि सारे कॉलर का भी तो आप ओपिनियन सुनते हैं, आपको मजा भी तो आता होगा उनकी सबकी। जो मजा तो आता है, लेकिन बात ये कुछ चीजों का रिप्लाई देना बहुत जरूरी होता है। हाँ वो आपने सही कहा, कुछ कॉलर को यही होता है कि वो दोबारा चाहते हैं इसका जवाब देना। जी बोलिए। जवाब उसका जरूरी है। बात ये है कि अभी आप पॉइंट्स लिख लिया करें, आप पॉइंट्स ऐसा करेंगे सब कॉलर की लिख लिया करें। नहीं वो किताब भर जाएगी क्योंकि होल्ड बहुत लंबा होता है मेरा। नहीं मैं यार जरूर करूंगी, आपको ये प्रॉमिस करती हूँ। आपका ओपिनियन लिए बगैर प्रोग्राम खत्म नहीं करूंगी जी। सिंपल सी बात ये है कि कॉलर भी कह रहे थे कि विकेट के दोनों तरफ मत खेलें जी। भाई विकेट के दोनों तरफ नहीं खेलते, लेकिन आप एप्पल और ऑरेंजेस को मिक्स मत करें, ठीक है। बात यह है कि एक साहब ने कहा भी उससे पहले कैंटोनमेंट के इंतखाबात में कि आप वहां से जीते तो आप शुरू मचा रहे हैं, और जब आप टोटल मिलाएंगे तो हमारी सीटें इतनी बनती हैं जी। देखें अगर आप सिंध असेंबली, बलूचिस्तान असेंबली, KPK असेंबली और पंजाब असेंबली की सीटें मिला के अगर आप कहें कि जी हम जीते हुए हैं तो हम हर सूबे में हम हुकूमत बनाएंगे, तो ये मुमकिन नहीं है जी। आपकी सीटें उसी पर्टिकुलर असेंबली में गिनी जाएगी। इसी तरह
आपकी सीटें हर कैंटोनमेंट में अलग अलग गिनी जाएंगी जी। आप किसी कैंटोनमेंट में या किसी बल्दिया के अंदर जब हुकूमत बनाएंगे या सिटी गवर्नमेंट बनाएंगे, तो आपको क्या लगता है, चले आपने ये बात की, तो आपको लगता है कि बल्दियाती इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे मुल्क के अंदर? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तो पहले टाइम मांगा कि 1 साल का टाइम चाहिए और मिल भी गया इनको टाइम। मगर कॉलर अभी कह रहे हैं कि अगर बल्दियाती इंतखाबात हुए तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बहुत बड़ी शिकस्त होगी। तो क्या इस पे कुछ रोशनी डालेंगे आप? देखिए, बल्दियाती इंतखाबात को मुख्तलिफ हीले बहानों से टालने की कोशिश की जाएगी। वो के सुप्रीम कोर्ट का बड़ा प्रेशर है, लेकिन कोशिश ये की जाएगी कि उसको किसी तरीके से टाला जाए। और अगर ये भी मुमकिन है कि कोई सिलेक्शन या कोई इस टाइप की कोई चीज कर दी जाए, कोई एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दिया जाए, हर तरह की कोशिशें होंगी, खैर आएंगी जी, वो तो होंगी, लेकिन इंतखाबात होना मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि अगर आप बल्दियाती इंतखाबात कराते हैं तो आपने बल्दियाती इदारों को खुद मुख्तार करना पड़ेगा, बल्दियाती इदारों को फंड्स देने पड़ेंगे। अगर फंड्स आप बल्दियाती इदारों को देना शुरू करेंगे तो आप जो बंदरबाट करते हैं सेनेटर्स और एमपीएस और एमएनएस के लिए, जिनको आप पटके बना के जहाज भर के लाए हैं, आपने शामिल किए, उनको आप क्या मुंह दिखाएंगे? वो तो इसी आसरे में आए थे आपके साथ जहाज में बैठ के कि मुझे वहाँ मेरे इलाके में इतने अरब का फंड मिलेगा, मेरे इलाके की सड़क बन जाएगी, मेरे इलाके में स्कूल बन जाएगा। अगर आप ये सारे फंड जो हैं वो बल्दियाती इदारों को बांट देंगे, बल्दियाती नुमाइंदों को दे देंगे, तो आप क्या करेंगे? तो इसी सोच के तहत पीछे भी हुकूमतें जितनी गुजरी हैं उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात पे तवज्जो नहीं दी। बल्दियाती इंतखाबात और बल्दियाती जो ऑर्डिनेंस आया था लोकल, आपको नहीं लगता कि जब ये आए थे इख्तियार में, जब इनको मिला था इख्तियार में आए थे जब इनको सीट मिली थी तो तभी इनको बल्दियाती इंतखाबात फौरन करा देने चाहिए थे, तब तो शायद हो सकता है ये जीत भी जाते। अब लोग आगे कहेंगे जी कोरोना था। अगर आप तलाश करें तो आपको कंटेनर की तकरीर मिल जाएगी खान साहब की, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो हुकूमतें हैं, ये जो पार्टियां हैं, ये लोग अपने फंड्स को अपने ऊपर अपने पास रखना चाहती हैं, हर चीज का कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहती हैं, इसलिए बल्दियाती नुमाइंदों को कुछ नहीं देती, उन्हें इख्तियार नहीं देती, उन्हें फंड नहीं देती। और बल्दियाती, मैं तो आते ही सबसे पहले बल्दियाती इदारों को खुद मुख्तार कराऊंगा। सड़कें बनाना उनकी जिम्मेदारी है, और रोड बनाना, नाले बनाना उनकी जिम्मेदारी है, पुल बनाना उनकी जिम्मेदारी है। एमपी एमएनए का काम थोड़ी है, सेनेटर का काम थोड़ी है काम करवाना। आज आप उसी काम का यू टर्न लेके उसके अगेंस्ट में खड़े हैं। आपने आते ही सबसे पहले पंजाब के बल्दियाती इदारे खत्म किए, वो बहाल हो गए कोर्ट से, लेकिन वो आज तक उनको उनके ऑफिसर्स, उनके फंड्स, उनको कोई चीज अब तक नहीं मिली है। अब ये दोबारा इंतखाबात के लिए जब हुकूमत के ऊपर प्रेशर पड़ा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो ये आवाजें जरूर निकल रही हैं, लेकिन इसको लीतो लाल से काम लेके इसको लटकाया जाएगा। इतना आसान नहीं है बल्दियाती इंतखाबात करा, इतना आसान नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक सेकंड, एक कॉलर बहुत जल्दी में आ रहे हैं। जी हेलो जी। जी, आपको मेरी बहन याद होगा शाहरुख जतोई? आप सोचे उसके बाप पूरे खानदान ने माइग्रेट किया ऑस्ट्रेलिया गए, क्योंकि ये जतोई ने क्या किया था, उस वक्त मीडिया आजाद था, मीडिया ने दिखाया, उसकी बहन को छोड़ा था, उसने फायर कर दिया उसके भाई को जी। तो ये कह रहे हैं कि अभी मीडिया आजाद है, कोई ऐसा नहीं होगा। भाई वो डीएसपी था, उसने माइग्रेट कर लिया, वो ऑस्ट्रेलिया भाग गया अपनी जान बचाने के लिए। तो ये वडेरा, ये जो आपका मौरूसियत है। अच्छा, दूसरा वो कह रहे हैं जियाले तो बचा नहीं सके लियारी से, कि जो किक आउट किया भुट्टो जिंदा को। आप सोचे बिलावल को वहां से आ रहा है जी, और वहाँ के जियालों को याद करें कि वो रोजाना आता है, सुबह तारीख पे तारीख देता है, वो आता है और वो मरियम आती है वहां से, डेली तारीख देते, इस महीने को खत्म हो जाएगा, इस महीने को खत्म हो जाएगा, और आज 3 साल हो गए। थैंक यू सो मच। जी हेलो जी। जी जी हेलो जी। जी 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 आपका ओपिनियन जी 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 हेलो। तमाम चीजें जो है ना वो आपके अपने अख्तियार में नहीं है। दूसरी बात ये कि जो साहिबान ये कह रहे थे कि हुकूमत जो है वो अदालत में जाए, अदालत फैसला करे, इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार है, तो भाई ये बात ये एक कील की तरह अपने दिमाग में तमाम असाब ठोक लें जी कि पाकिस्तान के अंदर बशमूल वजीर आजम हाउस के कोई इदारा बाइख्तियार नहीं है, कोई इदारा बाइख्तियार नहीं है। आई रिपीट, अगर कोई इदारा बाइख्तियार है कोई साबित करके दिखा दे मुझे। यानी कि आप कह रहे हैं कोई इदारे का भी इख्तियार नहीं है, इदारे को हर कोई कोर्ट उठा लें, आप इलेक्शन कमीशन उठा लें, आप एफबीआर उठा लें, आप इनकम टैक्स का इदारा उठा लें, आप नैब उठा लें, आप एफआईए उठा लें, आप वज़ीर आज़म हाउस उठा लें, आप तो क्या कह रहे हैं ऐवान सदर उठा लें, आप कोई भी बाइख्तियार नहीं है।
कोई भी बाइख्तियार नहीं है। एक तो आप कह रहे हैं कोई भी बाइख्तियार नहीं है, तो फिर इख्तियार किसके पास है? यानी कि इख्तियार में आया हुआ इख्तियार नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान को भी लोग यही कहते हैं, कॉलर ने भी आके ये बात की और वो हकीकत साबित भी हो गई है कि उनके पास इख्तियार है मगर इख्तियार नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकते, कोई ऑर्डर नहीं दे सकते। तो फिर मुल्क के हालात कब बेहतरी की तरफ जाएंगे, कब बेहतर होंगे? मैं इस एंगल से मैं थोड़ा सा उन कॉलर से इख्तिलाफ करूंगा जी, जो ये कहते हैं कि इमरान खान ने 3 साल में कुछ नहीं किया। जी, इमरान खान की 3 साल में पोजीशन ये थी कि उन्हें हाथ पांव बांध के दरिया में फेंक दिया गया था कि दरिया पार करो। बात आपने बिल्कुल सही की, 100% सही की। इस बात से मैं इसलिए एग्री कर रही हूँ कि वाकई में इमरान खान के साथ सेम यही हुआ है। उसको यकीन करें वो करना चाहता था, जो उसने कंटेनर पे बैठ खड़े होकर जो वादे और दावे किए थे वो करता, मगर उसको करने ही नहीं दिया। तो मैं जो वो एक जो कॉलर मेरे आते थे, अक्सर आते हैं, अभी भी आते हैं, और उन्होंने जो बात की थी वो बिल्कुल सही की थी कि उसके पास इख्तियार है मगर इख्तियार नहीं है। अब यकीन करें मैं एग्री करती हूँ उनकी बात से। वही बात हुई। 1 मिनट के लिए होल्ड करें, 1 सेकंड। जी हेलो, जी हेलो, जी वो भाई अभी आगे कह रहे थे ना कोई इदारा नहीं है, आपने पूछा भी कौन है, तो सिर्फ सिस्टर एस्टेब्लिशमेंट है, इसके अलावा कोई नहीं है। पूरा पाकिस्तान यही चला रही है। कोई भी वजीर आजम हो, कोई भी सदर मुमलिकत हो, कोई भी वजीर आला हो, एस्टेब्लिशमेंट जो चाहेगी वो होगा। एज अ मैनेजमेंट ये काम होता है सिर्फ, क्योंकि वो पीछे पैसे पड़ता है, वो सामने आते नहीं है। ठीक है, इसमें सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है कोई। वो आ गए एस्टेब्लिशमेंट को गाली देने के लिए। जी हेलो, जी इसमें देखें आईनी इदारों को कह रहे हैं इख्तियार नहीं है जी, और उधर उसने बोल दिया आग लगा दे तो लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। आईनी इदारे की इज्जत करे भाई। तो उन्होंने यही तो कहा कि सवाती ने और जो है ना ये फवाद चौधरी ने कहा, इन्होंने खुद नहीं कहा, उनसे कहलवाया गया है। उन्होंने तो पहले आके सबसे पहले उन्होंने यही बात मेंशन की आके प्रोग्राम के अंदर। ये हादसाती चेयरमैन थोड़ी है बच्चा कि जो आता है चीखेगा, सब मैच्योर है। आप ये देखे ना, जब इख्तियार नहीं तभी तो कहा। देखे उन्होंने ये बात बिल्कुल हकीकत की है कि इमरान खान के जो ना हाथ पैर बांध दिए गए उनको। जी अभी कॉलर जो है ना वो ढोल बजा रहे थे कि इज्जत करनी चाहिए भाई, उसके पास इख्तियार ही नहीं है। मैंने यही तो कहा कि वो अनाउंस करता है कि ही इज वजीर आजम, इसने इतनी चीज जीती है, लेकिन वो झूठ बोल रहा है, उसके पीछे कोई और है। तो जो पहले ही वो झूठ बोल रहा है, वो एस्टैब्लिशमेंट ने उसको बोला है कि भाई ये पढ़ के सुनाओ, तो हम उसकी इज्जत करें। आप सोचिए, झूठ बोलने की इज्जत करें भाई। पहले ये होता था कि इलेक्शन आजाद था, इलेक्शन कमीशन वो अपने फैसले करता था। तो मैं यही कहता हूँ कि दोनों तरफ नहीं खेले। ठीक है, ये बोले होल्ड करें, दो कलर को होल्ड कर दें। जी हेलो, होल्ड करें। जी बोलें जी। देखिए उनको तो मैं होल्ड पे डाल ही नहीं सकती, वो तो ड्रॉप हो जाते हैं। जी उन्होंने यही बोला है ना कि अदारे को आग लगा देनी चाहिए। उसने जाके सुप्रीम कोर्ट में हमला तो नहीं कर दिया, उसने जाके नादरा के ऑफिस में जाके पत्थर तो नहीं मारे लोगों को, जाके 500 आदमी 1000 2000 जाके वो लोगों को पत्थर मारे वहां जाके। उसने जुबान से बोला है ना, को लगा तो नहीं ना दी उसने जाके। तो जुबान सबकी तरह तेज होती है, कोई भी कोई बात कर सकता है। ये साहब एक सुबह से आते हैं, जब से शो शुरू होता है वो जनाब लॉस एंजल्स तक जाते हैं, वो पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, हम तो सुनते रह जाते हैं कि ये बातें क्या कर रहे हैं। उन्होंने कभी फिजिकल नुकसान तो नहीं ना बचाया किसी को, यही बोला ना कि आग लगा दो दारे को। तो कौन सा पाकिस्तान में अदारा जिसको आग नहीं लगानी चाहिए? मुझे एक भी तो बताया ना जरा। ठीक है जी हेलो, जी बात ये है कि कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को के पीछे अगर एस्टेब्लिशमेंट है तो उसे बुरा क्यों कहा जाए। तो बात वही है कि अगर वजीर आजम के पीछे एस्टेब्लिशमेंट है तो फिर उसे भी क्यों ना बुरा कहा जाए। ये तो इसकी कोई लॉजिक नहीं है। अब मसला ये है कि दूसरे मैं टॉपिक की बात करता हूँ कि महंगाई की वजूहत जो है वो इस वजह से है कि हुकूमत जो है मुकम्मल तौर पे नाअहल है। आज जो है पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो 20 अरब के ऊपर चले गया, नीचे गिर गए हैं। तकरीबन 7 अरब जो है उसमें कमी हुई है। अभी हाल ही में एक अपना फैसल भाई का भी ले लूंगा मैसेज। 1 सेकंड होल्ड करें, 1 सेकंड होल्ड कर लें। जी हेलो, बहुत देर से कॉल कर रहे हैं और बहुत देर से होल्ड पे जा रहे हैं और वापस जा रहे हैं। जी क्या कहना चाहते हैं? 30 सेकंड का मैसेज है, कॉलर का मैसेज लेना पूरा। मैं तो ये कहूँगा समीना जी, इलेक्शन कमीशन की जो बात कर रही है ना आप, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो हमेशा जमहूरी ममालिक में होता है, जहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है, जहाँ डेमोक्रेसी होती है, वहाँ होता है इलेक्शन कमीशन। तो आपका जो नया पाकिस्तान है वहाँ पे इलेक्शन कमीशन है, वहाँ सिलेक्शन कमीशन है। हमेशा 75 साल से
इस इदारे पे फौज के जनरलों ने कब्जा किया हुआ और जिसको चाहे सिलेक्ट कर जाता है और जिसको चाहे वो डिसीट कर जाते हैं। तो ये हर इदारे में, मैं आपको थोड़ी सी एग्जाम्पल और देता हूँ। आपका शाह महमूद कुरैशी जो फॉरेन मिनिस्टर का जो है, फॉरेन अफेयर्स का जो मिनिस्टर है, फॉरेन अफेयर्स एक इदारा है ना, इस इदारे पे भी फौज के जनरलों ने कब्जा कर लिया बतौर ताकत। और आप यह हाल देखिए कि आज वो बयान देता है शाह महमूद कुरैशी, वो फौजी जनरलों की जबान बोलता है, वो कहता है कि अगर आपने तालिबान को, दुनिया को क्या पैगाम दे रहा है, ये कह रहा है कि अगर आपने तालिबान को नहीं माना तो ये 9/11 का वाकया दोबारा होगा। तो आप देखें एक दो टके का जो है वजीर खारजा, ठीक है, एक चले 1 मिनट और करें जी जी जी, अब मैं इनका पूरा मैसेज ले लूं जी जी। हाँ जी। अब बात ये है कि आलमी बैंक की तरफ से किसी मुल्क के दिवालिया होने के इशारा जो है दादोशुमार का जायजा लेने के बाद, जायज के बाद अखज किया जाता है। अब कल पहला इशारा आया है। मॉर्गन स्टैनले कैपिटल ने पाकिस्तान की मार्केट की रेटिंग कम करके दिसंबर के बाद उसे सरमायाकारी के लिए गैर महफूज मार्केट करार दे दिया है। और अब आलमी बैंक ने भी वार्निंग कर दिया कि दिसंबर के बाद बजट खसारा 2.5 खरब से बढ़ जाएगा, जिससे अफरात-ए-ज़र की शरह मजीद खतरनाक सूरत हाल पैदा हो जाएगी और उससे गुर्बत और बेरोजगारी में मजीद इजाफा हो जाएगा। तो 4 साल पहले इसी मॉर्गन स्टैनले ने पाकिस्तानी मार्केट को सरमायाकारी के लिए मौजूद तरीन मुल्क करार दिया था और आलमी बैंक ने पाकिस्तान की GDP की शरह फीसद को एशिया की तेज तरीन माशी शरह नमू करार दिया था। अब ये है कि ये जो इतनी पस्ती आई है उस वजह से ये महंगाई आई है। और अभी ये जो रिपोर्ट आई है इसके बाद जो दिसंबर में महंगाई का तूफान आना है उसका अंदाजा जो है ना वो इस वक्त नहीं लगाया जा सकता। थैंक यू। सही, बहुत शुक्रिया। मैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ जाएगा, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। पूरे ओंटारियो में लाखों लोगों ने अपना कोविड-19 टीका लगवाया है। स्वास्थ्य कनाडा द्वारा अनुमोदित सभी टीके सुरक्षित हैं और अस्पतालों, डॉक्टरों के कार्यालयों, फार्मेसियों और सामूहिक टीकाकरण स्थलों में उपलब्ध हैं। अपनी भूमिका निभाएं, अपना टीका लगवाएं। वेबसाइट ontario.ca/book vaccine पर जाएं या 300 भाषाओं में सहायता के लिए 1888-999-6488 पर कॉल करें। पाकिस्तान का सबसे मशहूर एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन मुगल बासमती राइस अवेलेबल इन बोथ white and Sela. Home delivery is available subject to minimum order and radius. Also available at your neighborhood fresh co. मजीद मालूमात के लिए आज ही कांटेक्ट करें 5146630480 पर या ऑर्डर करें हमारे फेसबुक से। बनाए ये रमजान और भी खास मुगल बासमती के साथ द प्रीमियम चॉइस फॉर प्रीमियम टेस्ट। आवाज एंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज सिर्फ और सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट के साथ। KK Travel believe in providing everyone the first class customer service. We take care not only for your air ticket but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433. or visit www.gaskhontravels.com. देखिए लाइव जुमे का खुतबा हर जुमा दोपहर 1:30 बजे। हालाते हजरा हर हफ्ते की शाम 7 बजे। अवेयरनेस हर इतवार शाम 7 बजे। थिंक अबाउट इट हर मंगल शाम 7 बजे। कुछ खट्टी कुछ मीठी बातें सिर्फ बातों ही बातों में हर जुमेरात शाम 8 बजे। मस्ती की शाम हर इतवार शाम 8 बजे। बच्चों की दुनिया हर जुमा शाम 5 बजे। लेट्स फाइंड आउट हर बुध की शाम 7 बजे। देखिए तकरार कीजिए तकरार समीना जबीन के साथ हर रोज रात 9 बजे और रिपीट सुबह 9 बजे। आप देख रहे हैं आवाज एंटरटेनमेंट
आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, LG, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 9056255900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं, जो आप बआसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. 2020 का लाजवाब ऑफर, जहां हम 0% फाइनेंसिंग पर आपकी मनपसंद कार दे रहे हैं, फ्री विंटर टायर्स और साथ ही हम मुफ्त ऑयल चेंज भी दे रहे हैं, वो भी उम्र भर के लिए। अभी आएं और इस लाजवाब ऑफर का लुत्फ लें। जल्दी करें, आपका खुशामदीद हमारे आउटलेट में, जो कि 60 क्वींस प्लेट ड्राइव एट इंटरसेक्शन क्लोज टू हाईवे 27 एंड रेक्सडेल अपोजिट टू वुडबाइन रेस ट्रैक। जल्द से जल्द इस ऑफर का लुत्फ लें। आज ही कॉल करें सुनील अग्रवाल को 647-703-0218। पूरे ओंटारियो में लाखों लोगों ने अपना कोविड-19 टीका लगवाया है। स्वास्थ्य कनाडा द्वारा अनुमोदित सभी टीके सुरक्षित हैं और अस्पतालों, डॉक्टरों के कार्यालयों, फार्मेसियों और सामूहिक टीकाकरण स्थलों में उपलब्ध हैं। अपनी भूमिका निभाएं, अपना टीका लगवाएं। वेबसाइट ontario.ca/book वैक्सीन पर जाएं या 300 भाषाओं में सहायता के लिए 1888-999-6488 पर कॉल करें। जी नाज़रीन, मैं गई थी एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आई, मेरे साथ एक कॉलर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी हेलो जी। जी तो गुजारिश है कि ये जो अभी बहस मुबाहिसा चल रहा था इलेक्शन कमीशन की खुद मुख्तारी के ऊपर, तो मैंने आपको बता दिया कि जनाब इदारा खुद मुख्तार नहीं है जी। और इदारे के साथ प्रॉब्लम ये है कि जाहिर है वो भी डिक्टेशन पे चलता है और चंद फोन कॉल होती हैं और कहानी खत्म हो जाती है। तो ये आजम सवाती और फवाद चौधरी वाला केस भी, इसमें कुछ होगा नहीं, 2-4 फोन कॉल आएंगी और वो कहानी खत्म हो जाएगी जी। कुछ नहीं रखा, यानी कि आपने कहा इसके ऊपर आगे नहीं चलेगा, 3-4 दिन चल लेने के बाद ये बंद हो जाएगा। आप ये कह रहे हैं ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, नया सौदा आ जाएगा दुकान पे जी, लगेगा जी, ठीक है ना। वो इतना बड़ा मसला नहीं है। हम लोग खामखा हल्कान हो रहे हैं एक दूसरे पे बहस करके, हासिल कुछ नहीं है। और काफी लोग इस बात को मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। आपने तो कर ही लिया है और आपके ऊपर तो इत्तेफाक करने के बाद जानेबदारी का ठप्पा भी लग गया है, ठीक है। यानी कि आप किस बात पे करेंगे मैंने इत्तेफाक कर लिया आपकी बात पे? नहीं, तो इस बात से इत्तेफाक कर लिया आपने कि इमरान खान जो है वो बेचारे बेख्तियार हैं, उनसे कुछ हो नहीं पाया। ये तो मैं देखिए शुरू में भी मैंने बोला वो बहुत अच्छे इंसान है, एक ऑनर्स इंसान पे काम करना चाहते थे मुल्क के अंदर, मगर कुछ कर नहीं पाए, पता ही नहीं क्या वजह। उनकी टीम के बहुत जरूरी बात, एक बहुत जरूरी बात वो ये कि ये जो लॉस एंजलिस चल रहा है, मैं एक मिनट होल्ड करें, एक होल्ड करें। जी 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 बोलें, जी बोलें बोलें। जिस मुकदमे का जो नाम है मैं वो लेना नहीं चाहता, पहली बात। दूसरी बात ये कि हजरत अली करमल्लाह वजह का कौल है कि जो जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो जी, ठीक है। तो खान साहब के ऊपर एक एहसान किया था मीडिया ने, उनको कैमरा जो है वो और जो लोग हाजिरीन थे जलसे की तरफ, वहां के बजाय इमरान खान साहब तक मरकूज रखा और क्राउड नहीं दिखाया लोगों को, जो 150-200 आदमी नीचे खड़े हुए थे स्टेज के, वो नहीं दिखाए। तो उससे ये तासुर देने की कोशिश की गई कि बहुत बड़ी तादाद जो है वो जलसे सुन रही है, हालांकि वह जलसे में कोई नहीं होता था। दूसरी बात ये कि आदमी की झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को बगैर तस्दीक किए आगे बयान कर दे। तो लॉस एंजलिस की अदालत में जो भी केस चल रहा है, सुना सबने है, देखा सबने है, लेकिन वाकया क्या है क्या नहीं है, इसमें हकायक कितने हैं कितने नहीं है, कोई नहीं जानता। कोई नहीं बिना सोचे समझे उसके ऊपर डिस्कशन करना, उसके ऊपर अपने अपने ख्यालात का इजहार करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। बहुत अच्छी बात की है। आपको पूरी चीज का इल्म नहीं है, आपके पास सबूत नहीं है, तो आके ऐसे नहीं बोले आप चैनल के ऊपर आके। जी तुम नहीं लगा सकते जी। और जो बात ये है वो ये कि जब तक कोई आदमी बेगुनाह या गुनाहगार साबित ना हो जाए उस वक्त तक वो बेगुनाह कहलाता है। बेगुनाह कहलाता है, बहुत अच्छी बात की आपने जी। तो वो कोर्ट के अंदर केस है, वो चलेगा नहीं चलेगा,
वो पेश होंगे नहीं होंगे वो उनका मैटर है, उनका इशू है। और रहा सवाल, 2-3 चीजें और ठीक कर दूं। एक साहब ने कहा कि ये उनका जाती मामला है, तो एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जब आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं तो आपका कुछ भी जाती नहीं होता जी, आप पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं जी। एक कॉलर ने बात की कि वो बच्चा था, उससे उस वक्त गलती हो गई। ये गलती नहीं है, जो केस की नौयत है वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। इसे गलती नहीं कहेंगे, इसे जुर्म कहेंगे, और शरीयत की रूह से भी हर लिहाज से भी जुर्म है। लेकिन क्योंकि वो जुर्म साबित नहीं हुआ है तो इसलिए कि जुर्म नहीं कह सकते, हम इसके ऊपर बात ना करें। बहुत शुक्रिया। एक सेकंड होल्ड कर लें। जी हेलो जी, जी हेलो जी। ये क्लास कॉलर ने जबरदस्त बात की है, जो भी बात की है। अच्छा, आप ये बताएं, रियासत ने बोला है कि कन्विक्टेड क्रिमिनल है, तो ये लोग विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। आप अभी कह रहे हैं आइन की इज्जत करते चाइनीज इदारों की। भाई आप इज्जत करो, और जो उसने बोला वो कन्विक्टेड क्रिमिनल, उसकी भी इज्जत करो, नहीं कर रहे। फिर आईनी रियासत ने बोला उसको फांसी दिया भुट्टो को। या तो इज्जत करो रियासत की। अब वो सीट से उतरने के बाद बोला गलत फैसला था, इसका मतलब वो खुद झूठा था कि जब सीट पे था। तो देखिए ना, यहाँ से जो सीट पे नहीं होता है बाहर जाता है, वो गलत बात कहता है कि ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था, वो ये कर रहा था। भाई जब आप सीट पे बैठे हो तो आप जो फैसला कर रहे हो आप जिम्मेदार हो। कोई किसी आप देखिए कितना बड़ा फैसला। तो मैं कह रहा हूँ कि विकेट के दोनों तरफ, मतलब या तो रियासत को मानो या रियासत को नहीं मानो, तो फिर इस फैसले को मानो। आप दोनों तरफ ना खेलो। रियासत ने बोला कन्विक्टेड क्रिमिनल है, या तो क्रिमिनल की इज्जत करो या तो रियासत की इज्जत करो। आप दोनों को साथ लेके चल रहे, इट्स नॉट फेयर। थैंक यू। जी 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 बोले जी जी। हाँ जी, अभी बात की गई थी जिस केस की, उस केस का फैसला हो चुका हुआ था। ये कन्विक्टेड हो चुके हुए थे और अदालत ने इनको मफरूर वहां पे करार दिया हुआ है जी। एब्सकंडर उस फैसले के आखिरी पैराग्राफ में इनको एब्सकंडर डिक्लेयर किया हुआ है। इसलिए खैर मैं उसके ऊपर बात नहीं करता मजीद, लेकिन बात यह है कि माजी जो है ना इंसान का, वो उसके हाल के ऊपर भी अक्कासी कर रहा होता है। अभी मैं एक मिसाल देता हूँ कि लाहौर में, पंजाब में जी, वो एक औरत है काशाया अपनाफशाह लतीफ, वो काशाना की सुपरिटेंडेंट थी। वो 2 साल से सड़कों की खाक छान रही है एक काशाना की लड़कियों के साथ। वहाँ के पंजाब के वजीर जो है वो जिनसी ज्यादती करते रहे। उसके ऊपर उसने जब शोर मचाया तो उसको उससे हटा दिया गया। उसके बाद इवन ये हुआ कि उसके घर को भी आग लगवा दी गई। पहले उसके घर के बिजली के कनेक्शन काट दिए गए, गैस के कनेक्शन काट दिए गए। तो हर दूसरे दिन पंजाब के, तो आप बताइए पीछे किसका हाथ था ये सब चीजों के लिए? जी हाँ जी, पीछे किसका हाथ है ये सब चीजों के लिए? उसमें 2 वजीर पंजाब के इन्वॉल्व थे। तो हर रोज जो है वो वहाँ पे पंजाब की सड़कों के ऊपर हर रोज एहतजाज कर रही होती है। इमरान खान की तस्वीरें लगा के उसके ऊपर जूतियां भी मार रही होती है, और उसको हर दूसरे दिन किसी दूसरे केस में फंसा भी देते हैं। लेकिन चले बुजदार को तो अकल नहीं आई, जो रियासत मदीना का वाली है उसको तो कोई शर्म आ जानी चाहिए कि ये औरत जो है ये 2 साल से कशाना की बच्चों की खातर ख्वार हो रही है सड़कों के ऊपर, तो वो उसके ऊपर क्यों एक्शन नहीं ले रहे? जाहिर है तो इसीलिए मैं कहता होता हूँ कि जैसी कोको को वैसे कोको के बच्चे, जैसा माजी होगा तो फिर वो वजीर आजम जो है वो उन चीजों को अहमियत नहीं देगा, क्योंकि वो ऐसी हरकत खुद करता रहा तो वो हरकत को कोई इतना अहमियत नहीं देता। तो वो औरत जो है वो 2 साल से पंजाब की सड़कों पे ऊपर जो है ख्वार हो रही है, तो उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो कहाँ गए? एक सेकंड और जी हेलो जी जी अमेरिका के कॉलर ने कहा कि ये जो मौलूसियत है इसके आगे जो भी आया वो इनको अगवा कर लेंगे, इनके घर जला देंगे। अब एक कॉलर आया कह रहे कि कोई भी इदारे बाख्तियार नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सारे इदारे गलत काम कर रहे हैं, सारे इदारे झूठ बोल रहे हैं, सारे इदारे गलत फैसले कर रहे हैं। तो आप अपने जमीन से पूछो आप कैसे उसकी इज्जत करोगे? आपके पास कोई वर्डिंग तो होगा, अखलाक तो होगा कि आप बोलोगे कि ये इदारा सही नहीं है, ये गलत फैसला किया है। तो यही तो कहा जा रहा है कि जो गलत है वो गलत है बोलो। यहाँ तो दोनों तरफ खेल रहे हैं कि कह रहे हैं बाख्तियार कोई इदारे नहीं है, कह रहे हैं इज्जत करो। मतलब इट्स नॉट मेक सेंस। थैंक यू। जी हेलो जी, एक सेकेंड जी हेलो जी हेलो जी सिस्टर जी, ये अपनी बात का खुद ही जवाब दे रहे हैं। तो भाई हम यही तो कह रहे हैं इदारे गलत हैं। इमरान खान साहब नियाजी ने कहा था कि ये इदारों को मैं चेंज कर दूंगा, रियासत मदीना बनाऊंगा। तो कहाँ है वो रियासत मदीना? ये इदारों को क्यों नहीं सही कर पा रहा अब तक? यही तो सवाल हो रहा है कि 3 साल हो गए इसको, ये क्यों नहीं सही कर पा रहा है इन इदारों को? जी हम तो यही सवाल हम इनसे कर रहे हैं।
कि हम तो कह रहे हैं कि इदारों ने हमेशा गलत काम किया है। तब इमरान खान के ऊपर से नीचे तक रिश्वत ली जाती है, तो इमरान खान ने कहा था ना मैं सब कुछ चेंज कर दूंगा, रियासत मदीना बनाऊंगा। कहाँ है रियासत मदीना? हमारा इनसे यही तो हम इनसे सवाल ये पूछ रहे हैं जी, ये हमसे उल्टा सवाल कर रहे हैं। अब भाई हम तो कह रहे हैं कि सब चोर है, नवाज शरीफ, जरदारी, पूरा पाकिस्तान चोर है। इमरान खान सादिक और अमीन है, उसने अब तक पाकिस्तान के इदारे सही क्यों नहीं कर सका 3 साल तक? मगर आपने देखे पहले जब नहीं, मगर एक कॉलर ने ये बात की ना कि उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो आए हैं तो हाथ बंधे हुए, तो ये बात तस्लीम करेंगे आपके? उनको तो सिर्फ वो करना चाहते हैं मगर उनको करने कोई नहीं दे रहा। नहीं तो आए क्यों थे फिर सिस्टर? कुर्सी पे बैठने आए थे सिर्फ? आरामदेह कुर्सी थी वो देखे सीट का तो बड़ा एक नशा होता है। वजीर आजम बने 22 साल की जद्दोजहद के बाद आए, 22 साल की जद्दोजहद करने के बाद उन्होंने ये सीट हासिल की। हाँ, बातें की थी, वो सोचे थे कि शायद मैं कर पाऊंगा, मगर जब वो सीट पे आए तो उनको लगा नहीं कर पा रहे वो। जी तो सही है, नहीं कर पा रहे ना, तो अगले साल जाके कर नहीं पा रहे। जिस तरह एक कॉलर ने बोला था ना कि इख्तियार में है पर इख्तियार नहीं है, तो उनके पास इख्तियार ही नहीं है। आप ये बात समझें, समझने की कोशिश करें। तो आप ये देखें ना, एक सेकंड आपको बात करती हूँ। जी हेलो जी। इमरान खान आया 10 साल के लिए जी, ये 3 साल में इमरान खान से रियासत मदीना उसने स्टार्ट लिया है। अभी आप 10 साल आपने 40 साल सबको बर्दाश्त किया, 3 साल में आपके पैर कांपने लग गए हैं। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि 5 साल इनको पूरा भी करने दें, 5 साल आगे दें तो रियासत मदीना बन जाएगी, राइट? इंशाल्लाह। देखिए, होप फॉर द बेस्ट, आपको उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, अच्छी बात कर रहे हैं। चले, मैं कह रहा हूँ कि 40 साल जिन्होंने किया ना, ये इन पे खामोश है। और एक सेकंड होल्ड को करा दूं, होल्ड रखिएगा जाएगा नहीं। जी हेलो जी। जी पहले साली शोर मचा रहे थे इमरान खान पे, वो पहली तस्वीर में ही लोग कह रहे थे। तो भाई आपको 10 साल बर्दाश्त करना है, और जब इदारे ही बाइख्तियार नहीं है तो आप हमारे खास साहब को क्यों कह रहे हो? आप इदारों को बोलोगे ना। थैंक यू। 1 मिनट के लिए होल्ड करें। जी हेलो जी। हेलो, हाँ होल्ड करें। जी बोले। कब्जा माफिया को पकड़े तो उसके पीछे से पीटीआई के बुजरा निकल रहे हैं। चीनी माफिया को पकड़ने की कोशिश करें तो पीटीआई के बुजरा निकल रहे हैं। पेट्रोल माफिया को पकड़े तो भी पीटीआई के बुजरा निकलते हैं। जखीरा माफिया को पकड़े तो भी पीटीआई के बुजरा निकलते हैं। मुल्क में जिस माफिया को भी पकड़ने की इमरान खान साहब कोशिश करते हैं तो पीछे वो जब देखते हैं तो वो पीटीआई के बुजरा निकल रहे होते हैं। तो पीटीआई में उन्होंने जो चोरों और चक्कों लुटेरों के ग्रोह को जो जमा किया है वो तो करीब जी हाँ, वो गरीबों का खून चूसने के लिए आए। वो जो लुटेरों उन्होंने बिठाए हुए पुराने जमात के फरार हुए थे और वो अपनी जेबें भरने के लिए आए, वो जेबें भर रहे हैं क्योंकि हुकूमत ने आप मिसाल के तौर पर हुकूमत ने सस्ती मकामी चीनी को छोड़कर महंगी चीनी दरामद कर ली। किस खुशी में कर लिया आपने? सस्ती मकामी चीनी आपको सस्ती पड़ी थी 38 रुपए फी किलो, महंगी आपने चीनी का सौदा कर लिया, तो अब लोगों को जो है वो 123 रुपए फी किलो चीनी पड़ रही है। आपको इसका भी कोई एहसास नहीं है। तो बस जो अपना मतलब होता है, तो पीटीआई वाले कहते हैं कि भाई जब जिस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनको इख्तियार में लाके बिठाया था तब तो वो बहुत अच्छा था, और अब जब इनके अपने गुजरा उसके ऊपर उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं क्योंकि उनके मतलब का फैसला नहीं आ रहा है, तो इन लोग को बड़ा नागवार गुजरा है। तो ये भी बिल्कुल वही है जो पुराने थे, इनमें भी कोई फर्क नहीं है। जो पुराना किया करते थे ये भी वही किया कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ तब बात दिखाना। बस ये कहना चाहती थी। बहुत शुक्रिया समीना। थैंक यू जी। हेलो जी समीना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ 10 साल की हुकूमत रही और लाइटर नोट तो गरीब तो बिल्कुल खत्म 10 साल और हुकूमत करेंगे इमरान साहब जी। वो उन्होंने कहा है टाइम दे उनको उस हुकूमत को। जब 3 साल एक वजीर आजम रहा, नवाज शरीफ 3 दफा का वजीर आजम रहा, तो अभी इसको 3 साल हुए। 3 साल में आप लोगों ने इतना शोर मचा दिया, पर जब हुकूमत पैर अपने मजबूत जब करती है, देखे एक बात सुने मैं आप ही की। देखिए, मैं एक बात करना चाह रही हूँ कि जब हुकूमत मजबूत होती है कि जब कारकर्दगी करके दिखाती है 3 साल के अंदर, 3 साल उसको टाइम दिया गया। अगर वो कारकर्दगी कर लेती तो आज अपोजिशन भी कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। वो अभी भी 5 साल भी पूरे करती, आगे भी 5 साल पूरे करती, पर उसने कारकर्दगी नहीं की जिसकी वजह से सारे लोग शोर मचा रहे हैं इस वक्त। क्या कहेंगे? मैं आपको एक बात बताऊं, जी तो नहीं, एक सेकंड होल्ड करें। जी बताएं आप। जी मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सीरियस बात बताऊं जी। मुझे इमरान खान के अंदर ना रियासत की झलक नजर आती है। आप पूछे कैसे? रियासत आया था तो उसने एक नया वो एक मजहब के पीछे लगा दिया था लोगों जी इन्होंने रियासत मदीना की बात की कामयाबी बिल्कुल, यानी कि अब उन्होंने एक मजहब के पीछे लगाया जियाउल ने, और इन्होंने रियासत मदीने के पीछे लगाया। तो आपको लग रहा है कि ये दोनों एक चीज ही फिरते रहे, कभी ये
लंदन मॉडल लाने के चक्कर में थे, कभी चाइना मॉडल लाने के चक्कर में थे। मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ, इमरान खान के इरादे होंगे कि मैं चेंज कर दूंगा, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या, इनकी कोई स्टडी नहीं थी, कोई कैलकुलेशन इनकी सही नहीं थी जी, ठीक है ना। सही कह रहे हैं, कहीं ना कहीं देखिए इमरान खान खुद बज़ाहिर जो है ना बहुत अच्छे इंसान है, आप ये लोग तस्लीम करें आप कि ये मैं हमेशा प्रोग्राम में बोलती हूँ कि वो देखें करप्ट नहीं है, चीटर नहीं है, पैसा लेके वो अपने ऊपर नहीं लगा रहा आवाम का। जी याउलक भी जो है ना वो भी शरीफ आदमी था जी, ठीक है, बिल्कुल शरीफ आदमी था अपनी जात की हद तक, राइट जी। इमरान खान भी अपनी जात की हद तक शरीफ आदमी जी, लेकिन भाई हमें मुल्क भी तो चलाना है, मुल्क चलाना, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो मुल्क चलाने का उनको कुछ तरीका नहीं है, कुछ ये बिल्कुल सही है इनको काम, लेकिन ये गवर्नमेंट है भाई, गवर्नमेंट माफिया गवर्नमेंट के सामने क्या बेचती है, क्या बेचती है, सही कह रहे हैं। ये कोई कोलंबिया वगैरह तो नहीं, खुदाना खासा हमारा मुल्क ना, साउथ अमेरिकन कंट्री तो नहीं है ना जहाँ पे माफिया, वहां भी खत्म हो गई है माफिया, उन्होंने उधर भी खत्म कर दी है माफिया। तो ये माफिया में अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, यकीन कीजिए अगर इमरान खान एक आदमी को भी गवर्नमेंट, इमरान खान तो नहीं, गवर्नमेंट या इदारे जो भी है, अगर सही तरीके से प्रोसिक्यूशन अपना केस पेश करे ना, तो ये बंदा अंदर बंद हो जाए। मैं कहता हूँ 5 साल की रातों रात जो लोग भूल जाएंगे महंगाई भी जी थोड़े हफ्ते के लिए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की, मैं आपकी बात को ही सेकंड करती हूँ, आपने बहुत अच्छी बात की। अगर एक बंदे को भी जिस पे सारे इल्जामात लगे, जिनका एहतसाब एक का भी एहतसाब कर ले वज़ीर आज़म इमरान खान, लोग भूल जाएंगे महंगाई क्या, वो कहेंगे कि जी चोर अगर ये पकड़ लेना है, हाँ, किसी माफिया को पकड़ लें, घी चोर को पकड़ लें, चीनी चोर को पकड़ लें, किसी को तो पकड़े, किसी का तो एहतसाब करें। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये चीज नजर नहीं आती, आई डोंट नो, पता नहीं उनकी काबीना में कोई लोग हैं जो उनको इधर, मैं आपको बता रही हूँ कि उन्हीं के काबीना में लोग हैं, उनको देखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं जो उनकी कामयाबी से जेलस हैं और वो चाहते ही नहीं कि ये आगे बढ़े, और वही गिराएंगे इनकी हुकूमत को। अभी देखिएगा, एक दिन मैं बैठ के यहाँ पे यही प्रोग्राम कर रही होंगी कि देखें उन्हीं के काबीना के लोगों ने उनके साथ ऐसा किया। आप लिख रही हैं बात जी, हेलो जी 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 सिस्टर जी, वो कह रहे हैं कि जी 10 साल दे दो इमरान खान को जी। भाई 1 घंटा इमरान खान को बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया है। अभी आप देख ले, ये बलूचिस्तान के अंदर तहरीक एतमाद आ गई है, सही है, अभी ये तो शुरुआत हुई है, बलूचिस्तान से ही आएगी पंजाब के अंदर, और उसके बाद आप देखिएगा इलेक्शन कॉल हो जाएंगे। और ये भाई जो भी मुझसे पहले कॉल पे थे, क्या बात इन्होंने कही है सिस्टर के, मैंने इनको दोनों हाथों से सलूट करता हूँ कि ज़ियाउल हक में और इमरान खान में वाकई कोई फर्क नहीं। चलें ठीक है जी, बहुत सारे कॉलर हैं, टाइम खत्म हो रहा है, मैं सबको ये करना चाहती हूँ जी। हेलो जी, 2 सेकंड, मैं कहूंगा कि इन्होंने ज़ियाउल हक का 3 दफा नाम लिया है जी, वो उनको, मैं सिर्फ उनको बोला कि मुसद्दिक मलिक के कॉलर आएंगे, उन्होंने मना किया है कि जो लोग दुनिया में नहीं है और जो शहीद है उनका नाम ना ले, तो भाई ज़ियाउल हक का नाम वापिस ले लें। चलें, थैंक यू जी। 30 सेकंड का मैसेज दें, टाइम खत्म हो गया, जल्दी से सब कॉलर को ऑन करना चाहती हूँ जी जी 30 सेकंड का मैसेज दे दें। अच्छा चले, फिर मैं एक लाइन के बाद 2 शेर सुनाता हूँ सिर्फ आपको। चले, अल्लाह शुक्र के कुछ तो मॉल चेंज करेंगे आप जी। वो शेर भी बेहतर वो कहती है। बात ये है कि ये दावेदार तो बड़े होते हैं। अलीम खान पंजाब के वजीर थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनके खिलाफ मुकदमा बनाया जाए जी। वो मुकदमा तो बन गया, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं हुआ, और अब अलीम खान ने इस्तीफा दे दिया है, और वो समा भी खरीद ली है, वो जो उनकी जायज कम्युनिस्ट सोसाइटी थी उनमें भी हाँ, ये पता चला था कि समाज चैनल खरीद लिया अलीम खान ने। जी हाँ, तो वो माल बना के आराम से साइड पे हो गए हैं, तो ये अपना एहतसाब हो रहा है, एहतसाब ऐसा होता है। चले शेर आपको सुनाता हूँ। यूं तो अहमक है मगर आलीशान का शाने में है, इसीलिए जक मारना इसके भी फरमाने में है। तो अगर ये कहते हैं कि वो काम कैसे काम कर सकता है, तो उसके ऊपर है कि कुर्सी या तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। जी, ये आपने एक दफा और पढ़ा था हमारे प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। हेलो जी 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 हेलो जी जी सर, वो आगे कह रहे थे कि मैंने ज़ियाउल हक का नाम लिया। मैंने कहा भाई मैंने कोई बुरे अल्फाजों में थोड़ी लिया, मेरे लिए ज़ियाउल हक, मुसद्दक मलिक, इमरान खान, ये तीनों एक ही थाली के बैगन नहीं है, तीनों के तीनों मेरे लिए तीनों बराबर है। ज़ियाउल हक, मुसद्दक मलिक, इमरान खान, बिल्कुल तीनों एक ही जैसे हैं ये मेरे। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बस प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, 30 सेकंड का इनको भी ले लो, लेने दे मैसेज, इसलिए कि वो पूरे प्रोग्राम में मेरे साथ होल्ड पे होते हैं जी। हेलो जी 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 भाई साहिबान जो बार बार एक ही बात को रिपीट किए जा रहे हैं, तो इस बात को उनकी समझ में क्यों नहीं आ रही है ये बात कि भाई पाकिस्तान है ये,
पाकिस्तान में आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान में हर कुछ हो सकता है, आप ये कहना चाहते हैं? जो दुनिया में कहीं नहीं होता वो पाकिस्तान में होता है। आपने पहले भी ये बात की, मेरे साथ शेयर की कि पाकिस्तान में वो सब कुछ हो सकता है, सब पॉसिबल हो सकता है पाकिस्तान में, जो कहीं नहीं होता। पाकिस्तान में सब कुछ है। मैंने आपने एक बात ये भी की आके, जी हैरानी की नहीं होगी, आपने कहा मुसलमान, हमारा जो मुसलमान है सिर्फ वो पाकिस्तान का नहीं है मगर तमाम दुनिया का मुसलमान है वो। बिल्कुल, ये आपने एक बात की थी। पाकिस्तान में जितने भी लोग रह रहे हैं, जो नहीं रह रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर भी हैं, पाकिस्तान से बाहर रहने वालों को पाकिस्तान का दर्द ज्यादा होता है बनिस्बत उन लोगों के जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, जो पाकिस्तान में रहते। अब ये देखे ना, एक हमारे कॉलर है बेचारे, उनको अब एक कॉलर है हमारे बेचारे, इनको इतनी दफा समझाया है कि ये चैनल है, चैनल लाइव शो है, उसमें आके थोड़ा लफ्जों का चुनाव सही अदा करें। स्टार्ट में भी बोलते हैं अपना ओपिनियन, अपनी राय जरूर दें, मगर वो हमेशा आते हैं फौज के खिलाफ बात करते हैं, फौज के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ। हालांकि उसके खिलाफ आपको बात करने की जरूरत नहीं है, आप आए आके बात करें, सही तरीके से टॉपिक पे बात करें। मैं आपको एयर पे लेती हूँ, पर आप आते हैं हमेशा लेके आप टॉपिक को घुमा देते हैं और फिर फौज के ऊपर खिलाफ बात करना शुरू कर देते हैं। मुझे नहीं पता कि उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, मैंने कितनी दफा उनको कहा। बात इतनी नहीं है, देखें, बात सिर्फ इतनी नहीं है। बात यह है कि एक चैनल ने आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है कि जहाँ पे आप अपने इजहार ख्याल कर सकते हैं खुल के। लेकिन आपको खुल के इजहार ख्याल करने का मौका देने का मतलब ये नहीं है कि आप प्रोग्राम का जो जिसको कहना चाहिए पैटर्न है उसको आप तब्दील करने की कोशिश करें जी। उसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रोग्राम का जो मेयार है उसको गिराने की कोशिश। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, प्रोग्राम का मेयार तो हम नहीं गिरा सकते, इतनी मुश्किल से इस प्रोग्राम का मेयार हमने बनाया है, इसको लेके चल रहे हैं, तो अब आप चाहते हैं कि इसका मेयार गिर जाए, आप इस तरह के आके मैसेजेस दें। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि कॉलर जो आते हैं वो आते हैं, मगर दुनिया इसको देख रही होती है, बेतहाशा लोग देख रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 3-4 मिलियन की इसकी TRP है, आप देख सकते हैं आके, हम दिखा सकते हैं। तो मगर आप ये नहीं कि आप का मेयार पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हम, इसलिए कि प्लीज आप ख्याल रखें। मैंने 50 दफा कहा है कि आप अच्छे भाई हैं, आइए आके मैं आपको एयर भी करती हूँ, मगर आप हमेशा पटरी से उतर जाते हैं, आप हमेशा आके जो है ना इतने गलत लफ्ज यूज करते हैं, गलत लैंग्वेज यूज करते हैं, गलत अल्फाज यूज करते हैं। तो देखें अगर आप इस तरह ख्याल नहीं करेंगे तो मुझे नहीं जी, अगर आप सतही गुफ्तगू करेंगे तो उससे फिर बात नहीं बनेगी। अब आप ये देखें ना, आप भी तो गुफ्तगू कर रहे होते हैं, आप भी तो हर एक के बारे में बात कर रहे होते हैं, मगर आप देखें कितना अच्छे तरीके से बात कर रहे होते हैं। मैं आपकी पूरी बात सुनती हूँ, आप एक्सप्लेन करते हैं, आप हर एक के बारे में बात कर रहे होते हैं कि भाई आप हर इदारे के बारे में बात कर रहे होते हैं, मगर आप लफ्जों का चुनाव सही लेते हैं और सही तरीके से आप अपना इज़हार ख्याल करते हैं। तमाम कॉलर भी आते हैं, जितने कॉलर भी आते हैं वो भी अच्छी तरीके से बात करते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, बस ये लास्ट कॉलर है जो उनका मैं शेयर सुनूंगी, उसके बाद खुदा हाफिज कहूंगी। थैंक यू सो मच आपका, कल मुलाकात होगी आपसे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज जी। हेलो जी, जी हेलो, वालेकुम सलाम। मुझे पता था आप शेर सुनाने आई होंगी। मेरे शेर पे ना प्रोग्राम खत्म करें ताकि आप खुश खुश घर जाएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दिल की हसरत जुबान पे आने लगी, दिल की हसरत जुबान पे आने लगी, तूने देखा और जिंदगी मुस्कुराने लगी। अल्लाह, तूने देखा और जिंदगी मुस्कुराने लगी, वाह, खुश रहे। इश्क की इंतहा है या दीवानगी मेरी, ये इश्क की इंतहा है या दीवानगी मेरी, हर सूरत में तेरी सूरत नजर आने लगी, हर सूरत में तेरी सूरत नजर आने लगी। कहाँ से लिए ये शेर, इतने प्यारे प्यारे शेर आपने मुझ में पढ़ती है, मुझे बहुत अच्छा फील होता है, बहुत प्राउड फील होता है। मैं बच्चों को भी नहीं सुनाती, मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। अल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू। बहुत अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। जनाब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, अपना बहुत ख्याल रखें। तमाम कॉलर का शुक्रिया अदा करते हैं जो आज प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने जो प्रोग्राम में शामिल हुए और जो देख रहे थे उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो भी हमारे साथ शामिल होते। जाते जाते बस यही कहेंगे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी रही इंशाल्लाह, कल फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।